ओके हेलो दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की सीट नंबर 12 सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। सॉरी, हम क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या उसके मेथड होते हैं, सक्सेसिव रेशियो मेथड या फॉर्मूला से या बेसिक से 100 मान के। मैंने आपको तीनों तरीके सिखाए। ठीक है, अब मैंने ये नहीं बोला था कि फॉर्मूला बेकार है, फॉर्मूले का भी हम यूज करेंगे, सक्सेसिव रेशियो मेथड भी यूज करेंगे, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 21, ए कंपनी ऑफर 4 टाइप्स ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट विच ऑफर इज बेस्ट फॉर कस्टमर। एक कंपनी 4 प्रकार के डिस्काउंट देती है सक्सेसिव, इनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है। सो कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट डिस्काउंट कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो मिलेगा कस्टमर को, कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है। तो ठीक है, तो आपको देना है इन चारों में से बताने की कौन सा कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है। पहला है 40% प्लस 10% सक्सेसिव, दूसरा है 45% प्लस 5% सक्सेसिव, तीसरा है 30% प्लस 20% सक्सेसिव एंड चौथा है 35% एंड 15% सक्सेसिव। इन चारों में से बताना है कि कौन सा कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट है। अब इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आए तो सक्सेसिव रेशियो मेथड से आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। बस आपको यही तो चेक करना है कि कौन सा ज्यादा डिस्काउंट है, कौन सा कम डिस्काउंट है, और उसके लिए फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। आप यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि 40% प्लस 10% का सक्सेसिव कैसे निकालोगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100% वाला फॉर्मूला लगा के। तो यहां पे देखोगे तो 40 प्लस 10 माइनस 40 इंटू 10 बाई 100%, ये हो जाएगा कि नहीं, और 40 इंटू 10 यानी कि क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4%। क्लियर, गुड। 40 इंटू 10 ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4%। ऐसा मैं पूरा लिखा देता हूं, 40 इंटू 10 बाई 100। यहां पे इसका सक्सेसिव निकालोगे तो 45 प्लस 5 माइनस 45 इंटू 5 बाई 100%। यहां पे इसका आप सक्सेसिव निकालोगे तो 30 प्लस 20 माइनस 30 इंटू 20 बाई 100%। यहां पे आप इसका सक्सेसिव निकालोगे तो 35 प्लस 15 माइनस 35 इंटू 15 बटा 100%। क्लियर, यही होगा ना सक्सेसिव से। अब कस्टमर के लिए सबसे बेटर डिस्काउंट निकालना है, यानी कि जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट वो आपको निकालना है। अब देखिए 40 प्लस 10 ये भी आपका 50 होता है, 45 प्लस 5 ये भी आपका 50 होता है, 30 प्लस 20 ये भी आपका 50 होता है, 35 प्लस 15 ये भी आपका 50 होता है। यहां पे देखो तो 50 में से माइनस हो रहा है आपका 4, 40 इंटू 10 बटा 100 4। अब पे देखो तो 45 इंटू 5 कितना होता है 225, 45 इंटू 5 225 बटा 100, तो इसमें से माइनस हो रहा है क्या 2.25। 30 इंटू 20 बटा 100, यहां माइनस क्या हो रहा है माइनस का 6। 35 इंटू 15 तो 15 पंजे 75 का 5, 15 थी 45 और 7 52, 52.5 5.25 माइनस हो रहा है आपका यहां से। अगर आप ध्यान से देखो, जरा गौर करो, तो ये 50 50 50 50 ये तो कांस्टेंट है, ये तो सब में। तो यहां पे -4 है, यहां पे माइनस का 2.25, यहां पे माइनस का 6, यहां पे 5.25 माइनस है। अगर देखो तो 50 में से सबसे कम यहां पे -2.25 सबसे कम संख्या यहां पे माइनस हो रही है, यानी कि ये जो नंबर होगा ये आपका मैक्सिमम होगा, ये जो नंबर होगा ये आपका मैक्सिमम। ओके 50 x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई सब 50 50 50 50 देगा, लेकिन जो प्रोडक्ट एक्स वाई बाई 100 एक्स वाई बाई 100 एक्स वाई बाई 100 है वो मिनिमम यहां पे है। अगर मिनिमम यहां पे तो ये जो डिफरेंस है 50 में से 2.25 घटाओगे मैक्सिमम आएगा, यानी कि कस्टमर के लिए जो सबसे बेटर डिस्काउंट होगा वो आपका सेकंड वाला होगा, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि ये 45 प्लस 5 ये 50 50 50 50 तो सब में से फिक्स है, और बाकी माइनस 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 है, तो माइनस के बाद जिसमें सबसे कम सबसे छोटी संख्या होगी वही कस्टमर के लिए सबसे बेटर डिस्काउंट होगा। तो सबसे छोटी संख्या ये -4 -2.25 -6 -5.25 में कौन सी, माइनस का 2.25 है, यानी कि आपका ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर ना, तो मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा वो आपका सेकंड में है। क्लियर है, कोई डाउट।
तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आप बस इतना ऑब्जर्व करते 40 10 50 45 प्लस 5 250 30 प्लस 20 50 35 प्लस 15 50। अभी चेक कर लो कि प्रोडक्ट किस में सबसे कम आ रहा है, पहले में तो नहीं आ रहा, दूसरे में सबसे कम आ रहा, तो ये मेरा आंसर है। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके 50 माइनस 4 आप देखोगे तो 46 आएगा, 50 माइनस 2.25 देखोगे तो 47.75 आएगा, 50 माइनस 6 तो 44 आएगा, 50 माइनस 5.25 यानी कि आपका 44.25 आएगा। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा है? 47.75 यानी कि सेकंड वाला। क्लियर? कोई डाउट इसमें? गुड। इसके बाद अगर क्वेश्चन में ये पूछा था ना कि शॉपकीपर के लिए सबसे बेस्ट डिस्काउंट बताओ, तो शॉपकीपर के लिए बेस्ट डिस्काउंट का क्या मतलब है? जो कम से कम हो। शॉपकीपर कम से कम डिस्काउंट देगा तो शॉपकीपर के लिए बेस्ट डिस्काउंट आएगा ना। तो शॉपकीपर के लिए यदि बेस्ट डिस्काउंट पूछा जाए तो कम से कम होगा, और कम से कम शॉपकीपर के लिए जो डिस्काउंट है वो क्या है तुम्हारा? ये थर्ड ऑप्शन। तो ये जो थर्ड वाला है आपका शॉपकीपर के लिए बेस्ट डिस्काउंट है। उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना था, इस टाइप की कोई बकवास नहीं लिखनी थी, बस आपको देख लेना था कि प्रोडक्ट किस में माइनस आ रहा है। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -2.25, यहाँ पे -6, यहाँ पे 5.25 है। तो सबसे ज्यादा 50 में से संख्या यहां पे घट रही है, तो ये वैल्यू सबसे कम आने वाली है जो कि 44 आई है। तो ये शॉपकीपर के लिए सबसे बेस्ट डिस्काउंट होगा। कोई डाउट इसमें? तो अगर आपसे बेटर डिस्काउंट का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो आप हमेशा इस फॉर्मूले से आप इसको निकालोगे। कोई डाउट इसमें? क्लियर? लाइक क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, ये थोड़ा टफ कर रखा है। जैसे कि पहला दे रखा है आपको 15% प्लस 10% प्लस 5% का, और दूसरा है 10% प्लस 12% प्लस 8% का, तीसरा है आपको 14% प्लस 10% प्लस 6% का। ठीक है ना? इस टाइप से आपको दे रखे हैं। दूसरा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 10% प्लस 12% प्लस 8%। सम तो सबका 30-30 है, पर डिस्काउंट अलग अलग हो सकता है। 15% प्लस 10% प्लस 5%, क्लियर ना? 15 प्लस 10 प्लस 5। कोई डाउट इसमें? तो आप इस क्वेश्चन को एक तो पूरा मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्लियर कि नहीं? पूरा क्या कर सकते हो? मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा मैं इसको करके दिखाता हूं। 15 प्लस 10 प्लस 5, तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइंड कर लेते हैं। 15 प्लस 10 कितना होता है? 25। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 लगाओ। 15 प्लस 10 माइनस 15 इंटू 10/100, सो 25 माइनस 1.5, तो 25 माइनस 1.5 यानी कितना होगा? 23.5 प्लस 5, ये आ गया ना? 23.5% प्लस 5%, क्लियर ना? इसका कंबाइंड आपको निकालना, तो 23.5 प्लस 5 माइनस 23.5 इंटू 5/100 से निकालोगे तो 28.5 माइनस 23.5 इंटू 5/100 करोगे तो 5 25 25 का 5 5 15 2 5 दूनी 15 और 1 5 25 25 का 5 से लेके 2 5 15 2 17 का 7 5 दूनी 10 1 11 11.75, तो यहां पे 1.175 आ जाएगा। 28.5 माइनस 1.75 यानी कि यहां पे 2 जीरो लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 325, और 7 8 में से गया ये आपका हो जाएगा 7। 27.325% आपका पहला डिस्काउंट आएगा, क्लियर ना? दूसरा देखेंगे 14 प्लस 10 प्लस 6, 14 प्लस 10 प्लस 6, तो 14 प्लस 10 का निकालोगे, कैसे निकलेगा? x प्लस वाई 14 प्लस 10 माइनस 14 इंटू 10/100, तो 24 माइनस 14, और 24 माइनस 14 का मतलब क्या होता है आपका? 24 में से 22, 24 माइनस 1.4, तो 22.6 हो जाएगा, 22.6 हो जाएगा। अब प्लस 6% भी इसके साथ कंबाइन कर दो, माइनस 22.6 अपॉन 6/100, तो ये कितना हो जाएगा? 28.6 माइनस 6 36 का 6 6 दूनी 12 3 15 का 5 6 दूनी 12 13, 1.356, ठीक है? और यहाँ पे 1.356 ये हो जाएगा इस तरीके से। तो 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, 8 में से गया 7, 27.244%, क्लियर है? अभी तक तो यही ज्यादा है, ये बेटर है। इसको और देख लेते हैं। 10 प्लस 12 यानी कितना? 22 माइनस
1.2, तो 22 माइनस 1.2 यानी कि 20.8, उसके साथ कंबाइन करना है 8 को, प्लस 8 माइनस 20.8 अपॉन 100, 20.8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 28.8 माइनस 8 मट्टू 64, 8 दूनी 16, 1.664, तो 28.8 में से माइनस करेंगे 1.664, तो ये तो ऐसे ही कम होगा। अगर मैं 64 को इग्नोर भी कर देता हूं तो 8 में से 6 गया 2, 8 में से गया 7, 27.2 के आसपास आएगा, 27.2 के आसपास आएगा, अदरवाइज इससे कम ही जाएगा 1.664 करने पे। यानी कि जो आप सबसे बेटर डिस्काउंट है वो कौन सा आपका ए वाला, फर्स्ट वाला 27.325%। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? सबको बात समझ में आई ना, है ना? ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को और इजी कर सकते थे, जैसे ये है, ये तो हमने इतना बड़ा किया, आप इस क्वेश्चन को और इजी कर सकते थे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 15%, 10%, 5%, 14%, 10%, 6%, 10%, 12%, 8% में जो 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट है ये तो सब में कॉमन है, 10% तो सब में कॉमन है। तो अगर 10% कॉमन है तो अगर मैं 10% ये हटा दूं यहां से, तो अगर जो बेटर डिस्काउंट है मेरे हिसाब से वही बेटर होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? 10% तो सक्सेसिव सम में दे रहे हो, 0.9 से मल्टीप्लाई तो कर ही रहे हो, तो अगर जो यहां पे सबसे बेटर डिस्काउंट है वही सबसे बेटर होना चाहिए कि नहीं? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? यहां पर अगर देखोगे तो 15 प्लस 5 सबका सम देखिए 20-20 है, सो 15 प्लस 5 माइनस 15 इंटू 5, तो यहां पर डिफरेंस जो आएगा माइनस का 2.25 आएगा, माइनस का 2.25%। थोड़ा गौर करना है। 14 प्लस 6 माइनस 14 इंटू 6 बटा 100, यानी कि 14 चिंग 84 बटा 100 यानी कि 0.84। अच्छा यहां पे 15 इंटू 5 यानी कि सॉरी हमने गलत कर दिया, यहां पे 0.75% आएगा, 0.75%। यहां पे 12 प्लस 8 माइनस 12 इंटू 8 बटे 100, तो 12 96 यानी कि 0.96%। तो यहां पे 20 में से माइनस हो रहा है 0.75, यहां पे 20 में से माइनस हो रहा है 0.84, यहां पे 20 में से माइनस हो रहा है 0.96। तो सबसे छोटी संख्या यहां पे जो माइनस है 20 में से 0.75 है, ये तो है नहीं, ये तो बड़ा है। तो सबसे ज्यादा जो डिस्काउंट आने वाला है वो ये फर्स्ट वाला आने वाला है। और 10%, 10%, 10% तो तीनों में कॉमन था, तीनों में था, उससे तो तीनों में सेम इफेक्ट आने वाला 0.9 का। क्लियर ना भाई? 15% तो यहां पे जो 15%, 5%, 12%, 8%, 14%, 6% में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो फर्स्ट वाला आने वाला है, बाकी को हमने इग्नोर कर दिया। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा डिस्काउंट है वो कौन सा है आपका? फर्स्ट ऑप्शन। भाई जैसे लिखा हुआ है ना 15%, 10% और आपका कितना 5% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इसका मतलब क्या होता है 0.85, 0.9 इंटू 0.95, ये तो मतलब होता है। तो 0.9 तो सब में प्रोडक्ट कॉमन है, तो इसको हमने हटा दिया। तो ये प्रोडक्ट जिसके लिए तुम्हारा सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे वही बेटर होना चाहिए, क्योंकि 0.9 तो सब में है ही। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को लॉजिकली 5 सेकंड में सॉल्व कर लिया, इसमें कुछ भी दम नहीं था, सिर्फ 5 सेकंड के क्वेश्चन थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। क्लियर भाई? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आसान क्वेश्चन है, पर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको आना चाहिए। अलाउइंग 20% एंड 15% सक्सेसिव डिस्काउंट्स, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 23 एमपी ऑफ ए टेबल इज 1480, एक टेबल का मार्क प्राइस 1480 है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द स्टोर ओनर ऑन द टेबल इज 15% एंड 25%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए कि स्टोर ओनर द्वारा टेबल पर, एक 15% का, दूसरा 25% का। आपसे पूछा न्यू एसपी ऑफ टेबल, टेबल का नया एसपी क्या है ना? फाइंड द न्यू एसपी ऑफ टेबल। तो मार्क प्राइस तो 1480 है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए 15% और 25% के, पूछा न्यू एसपी ऑफ टेबल। तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिए, देखिए आपकी इनिशियल क्या है मार्क प्राइस, पहला डिस्काउंट दिया आपने सपोज D1%, वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया D2%, तो वैल्यू कुछ और कम हो जाएगी, और फाइनली आपने इसको सेल कर दे तो सेलिंग प्राइस है। तो ये एक परसेंटेज इनका सक्सेसिव रेशियो बना सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो फाइनल रेशियो आएगा सिंप्लीफाइड करने के बाद वो हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा, यानी कि एमपी से एसपी का रेशियो आएगा। इसी लॉजिक का मैं यहां पे यूज करूंगा और आसान से क्वेश्चन को बना लूंगा कि
1480 रुपए का एमपी है, दो डिस्काउंट हुए, पहला 15% का, दूसरा 25% का एसपी पूछा है। तो 15% डिस्काउंट और 25% डिस्काउंट, तो 15% का मतलब 3/20 यानी कि 20 का समान 17 में, 25% का मतलब 1/4 यानी कि 4 का समान 3 में। सिंप्लीफाई किया तो 20 चौक 80 और 17 तिया 51। क्लियर है ना। और एमपी से एसपी का रेशियो होगा ये, एमपी दे रखा है आपको 1480 यानी कि 80 की वैल्यू दे रखी है 1480 यानी कि 0 से 0, 8 एकम 8। क्लियर है भाई, 8 एकम 8 और 6, 8 मट्टू 64, 18 पंजे 40। तो 51 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 51 इंटू 18.5। तो 51 इंटू 18.5, आंसर के एंड में आपका 0.5 आना चाहिए। तो बी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म होगा, क्योंकि 51 की 18.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0.5 तो आना ही आना है ना। 1 इंटू 5 5 आएगा यूनिट डिजिट और पॉइंट आएगा 1। ठीक है, और आंसर जो आपको 900 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 18 पंजे 90 ऑलरेडी 900 होता है, आंसर 900 से बड़ा होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें ये दोनों चीजें हैं। ठीक है ना, आंसर आपका 900 से बड़ा भी और 0.5 भी आ रहा है एंड में। तो आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन 943.5 रुपए। क्लियर, कोई डाउट इसमें, ये बहुत आसान सवाल था। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। Along 20% and 15% successive discount, the SP of an article becomes 4131. Find the MP. इस बार आपसे एसपी दिया है और एमपी पूछा है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, पहला 20% का, दूसरा 15% का, और आपको सेलिंग प्राइस दिया है कि सेलिंग प्राइस 4131 रुपए। आपसे आर्टिकल का मार्क प्राइस पूछा है, एमपी आपसे आर्टिकल का पूछा है। क्लियर, कोई डाउट्स में। तो 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5 यानी कि 5 का समान कितने में, 4 में। 15% डिस्काउंट का मतलब 3/20 यानी कि 20 का समान कितने में, 17 में। सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 पंजे 100 और ये हो जाएगा तुम्हारा 17 इंटू 4। क्लियर, तो ये तुम्हारा एमपी से एसपी का रेशियो आ जाएगा। और एसपी कितना दिया है आपको, एसपी दिया है 4131 रुपए, 4131 रुपए। तो 17 से तो कटना ही चाहिए, 17 दूनी 34। क्लियर भाई, कितना बच गया आपका, 17 दूनी 34, 7 बच गया, 17 चौका 68 और ये 3 बच गया, और सॉरी 5 बच गया, 17 3 51, 243। क्लियर ना, 4 से 243, तो 4 6 24, 0, 4 7 28, 4 5 20। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 60.75। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 60.75 यानी कि 6075 रुपए। ये आपका आ जाएगा एमपी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तो अगर देखो दो ही क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल सा, आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देगा, एमपी देगा, एसपी पूछ लेगा, एसपी देगा, एमपी पूछ लेगा। मैंने आपको दोनों करा लिए और इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। कोई डाउट इसमें, आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 सेम इसी सवाल का क्वेश्चन है, इसी टाइप का है। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है भाई, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, 26 27 28 29 30 31 ये सारे सवाल सेम पैटर्न के क्वेश्चन है। और ये पैटर्न डिस्काउंट में वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पैटर्न में से, सक्सेसिव में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा था डिस्काउंट में तो यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। आपको तीनों तरीके आने चाहिए, जिस मेथड से आपको आना चाहिए, जिस मेथड से आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। जैसे फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट मेथड है एमआरपी ऑफ ए वॉच वॉज ₹820। एक वॉच का एमआरपी 820 रुपए, तो एमपी तो दिया तुमको 820 रुपया। क्लियर है, ठीक है। ए मैन बॉट दी सेम फॉर 570.72, और एक आदमी ने ये वॉच 570.72 रुपए में खरीद ली। कितने रुपए में खरीद ली, 570.72 रुपए में खरीद ली। भाई एमपी तो 820 खरीद ली उसने 570 में लगभग, तो उसको 2 डिस्काउंट मिले आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। किस वजह से, क्योंकि उसको 2 डिस्काउंट मिले आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स।
ठीक है, तो यदि उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, इसमें से पहला कितने का है 20% का, तो सेकंड डिस्काउंट की वैल्यू पूछिए कि सेकंड जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट है, सेकंड जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट है, ये आपसे पूछा है कि सेकंड डिस्काउंट कितने परसेंट का है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? आसान सवाल है। सो कैसे करेंगे, आपको सेकंड डिस्काउंट चाहिए, सेकंड डिस्काउंट की परसेंटेज नहीं पता, सक्सेसिव रेशियो मेथड्स में बताऊंगा कि पहला डिस्काउंट यदि 20% का तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 5 से 4, सेकंड डिस्काउंट की परसेंटेज वैल्यू नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया कि क्या है x से y, ना परसेंटेज पता है ना फ्रैक्शन पता है, तो मैंने क्या मान लिया x से y। जब मैं फाइनली सिंप्लीफाई करूंगा तो रेशियो किसका आना चाहिए, एमपी से एसपी का रेशियो आना चाहिए, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का। एमपी तो आपका 820 है और एसपी है आपका 570.72, ये रेशियो आएगा। लेकिन पॉइंट हटाओगे तो यहां पे 2 जीरो बढ़ेंगी भाई, पॉइंट हटाओगे तो यहां पे 2 जीरो बढ़ेंगी। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को? मुझे इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है तो मुझे चाहिए एक्स रेशियो वाई, उसके लिए 4 की गुणा यहां पे होगी, 5 की गुणा यहां पे होगी, यानी कि 8 2 1 2 3 इंटू 4 रेशियो 57072 इंटू 5, 57072 इंटू 5। क्लियर है, ये आएगा ना, यहां तो बात समझ में आ रही है। 821000 इंटू 4 57072 ये देखो 82 है, 82 प्राइम 41 से कटता है, 41 एक प्राइम नंबर है, अगर 41 से कट रहा तो ये भी 41 से कटना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी। तो 41 से काट लोगे तो 2000 बार, और ये 41 से कितना जाएगा डिवाइड करके देखते हैं, 57072 अपॉन 41। ऐसा करना नहीं है पेपर में, आपको समझा रहा हूं कि मेथड आना चाहिए। 41 से कम 41, 16 जीरो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 123 कितने बचेगा 37, तो ये 9 बार जाएगा, 9 कम 9 9 चौक 36 कितना बचेगा 2, तो ये 2 बार चला गया। 1392 रेशियो 1392 इंटू 5, 5 से तो 2000 कितनी बार चला जाएगा, 400 बार चला जाएगा। क्लियर है ना, 4 चौक 16, तो 16 से काट लेते हैं 100 बार, और 16 128। क्लियर है, और ये 7 100 रेशियो 87, यानी कि एक्स रेशियो वाई कितना आ गया आपका 100 रेशियो 87, और 100 रेशियो 87 का मतलब कितना होता है 13% का डिस्काउंट। जो सेकंड फ्रैक्शन है वो 100 रेशियो 87, यानी कि जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने का है 13% का, जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितने का है 13% का। इसमें कोई डाउट है किसी को? बताइए, आसान है ना, 13% डिस्काउंट। क्लियर, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है भाई, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करोगे या जिस तरीके से आपको करना चाहिए तो मैंने आपको सिखा दिया, दूसरे तरीके से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। आप देखिए, जैसे एक करो आप ऑप्शन मेथड से, पॉइंट है ना, पॉइंट में बड़ा दुख होता है सॉल्व करने में ना, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, अगर इंटीजर होता तो इजीली कर लेते हो। जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखे हैं 12%, 13%, 15%, 18%, 15%, 18%, ये 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं 12, 13, 15, 18, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला डिस्काउंट तो है 20% का, दूसरे सक्सेसिव डिस्काउंट की वैल्यू आपसे पूछेगा। अच्छा, एमपी कितना है वस्तु का 820, 820 की वस्तु यदि 20% के डिस्काउंट पे बेचोगे तो कितने में बिकेगी इंटू 0.8, इंटू 0.8, और 820 इंटू 0.8 को इस तरीके से लिख सकते हो ना 82 इंटू 8, इस तरीके से लिख सकते हो ना 82 इंटू 8। भाई पहला डिस्काउंट 20% का, 20% का मतलब 20% डिस्काउंट का मतलब 80% में सेल कर रहे हो। सो 820 का 80% और 80% का मतलब क्या होता है आपका 0.8 होता है, और 0.8 को ऐसे लिख सकते हो ना 82 इंटू 0.8, 82 इंटू 0.8, इस तरीके से लिख सकते हो। ये आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए, है ना, ये आपका एसपी होना चाहिए पहले प्रोसेस के बाद। तो क्लियर है, ठीक है। 82 इंटू 0.8 नहीं सॉरी 82 इंटू 8, पॉइंट से 0 से पॉइंट हट जाएगा ना, 82 इंटू 8। क्लियर, चलिए अब दूसरा डिस्काउंट नहीं पता आपको कितना है, लेकिन दूसरे डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस है वो 570.72 होना चाहिए। अब अगर यदि मेरा पहला आंसर सही है 12% डिस्काउंट, अगर पहला आंसर सही है तो 12% यानी कि ये 0.88 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, ये तुम्हारा एसपी बनेगा। लेकिन 8 दूनी 16, 16 अट्ठे 128, तो यूनिट डिजिट तो 8 होना चाहिए, यहां पे तो यूनिट डिजिट 2 है, यानी कि मेरा 12% तो आंसर है नहीं।
अगर मैं दूसरा देखूं 13%, अगर 13% आंसर है तो 100 पे 13% डिस्काउंट दोगे तो सेल कितने में करोगे? 0.87 में। तो 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 112 मतलब यूनिट डिजिट 2 है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अभी पता नहीं है। अगर आप तीसरा ऑप्शन देखोगे 15%, तो 15% यानी कि 0.85 में सेल करोगे तो 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, वो तो बिल्कुल नहीं है, तो ये मेरा आंसर बिल्कुल नहीं है। चौथा देखोगे 18% यानी कि 18% डिस्काउंट दोगे तो सेल करोगे 0.82 में, तो यूनिट डिजिट आएगा 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 यूनिट डिजिट यहां से भी आ रहा है, यानी कि आपका आंसर ये भी हो सकता है। तो अब आप फंस गए कि 13% आंसर है कि 18% आंसर है, बट 18% जो है वो तुम्हारा 20% के आसपास है। 18%, 20 प्लस 20, 20 प्लस 20 मतलब 18% जो तुम्हारा 20% और 18% जो 20 के आसपास है, तो डिस्काउंट जो काफी ज्यादा हो जाएगा और 820 से जो वस्तु है वो 570.72 से कम हो जाएगी। अप्रोक्सीमेटली देख सकते हैं कि 20 और ये तुम्हारा 18 है, तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा 20 प्लस 18 35% के आसपास आएगा। तो 820 में 35% के नेट इफेक्ट आएगा यानी कि 0.65, तो 648 तो तुम्हारा 570.72 से कम हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये भी मेरा आंसर पॉसिबल है, तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा? 13%। क्लियर? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? इजीली कर सकते हो कि 20% प्लस 18% अप्रोक्सीमेटली 35% डिस्काउंट आएगा ना, तो 820 का अगर तुम 35% डिस्काउंट निकाल लोगे तो कितना बचेगा आपका? 570 पॉइंट से कम चला जाएगा। तो ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है, तो आंसर क्या आपका? सेकेंड ऑप्शन। क्लियर? इस तरीके से आप इन सवाल को इजीली कर सकते हो। अगर नहीं है तो एक और मेथड है कि अप्रोक्सीमेट ही सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए? अप्रोक्सीमेट ही सॉल्व कर लीजिए। कैसे? कि पहले एमपी था 820, इस पे मिला पहला डिस्काउंट 20% का, यानी कि 80% में सेल कीमत रह जाएगी, तो 82 का 80% यानी कि 82 का 8 का मल्टीप्लाई बाई 8 कर दोगे 820 इंटू 0.8, 8 दूनी 16 का 6 और 8 दूनी 16 का 6 और 8 अट्ठे 64 और 1 65, 656। क्लियर है? 8 दूनी 16 का 6 मट्टू 64 और 1 65, 656। 656 का सामान 570.72 में बिक रहा है। 656 का सामान 570.72 में बिक रहा है। 570.72 बोलो या फिर 571 बोलो, तो 656 का सामान यदि 571 में बिकेगा तो एक अप्रोक्सीमेटली चेक कर लेते तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 6 1 5, 6 में से गया 5, 15 में से 7 गया 8, इतना डिस्काउंट मिलेगा। ओके, और 15 में से 7 गया 8, 85। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 85 का डिस्काउंट मिलेगा ओवर 656 इंटू 100%। क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें? तो 17 पंजे 85, 17 3 51 और कितना बच जाएगा तुम्हारा? 17 3 51 बच जाएगा तुम्हारा 14। कितना हो जाएगा? 14। 17 अट्ठे 133। तो यहां पे आप इसको जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको मैं 656 को क्या कर लेता हूं, इसको मैं 685 बना लेता हूं, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 5 से आपका 17 कट जाएगा और ये 13 कट जाएगा, तो 170 बटा 13, तो 13 एक कम 13 और ये तुम्हारा 3 0 और 13 दूनी 26, यानी कि जो आपका आंसर आएगा 0.40, 13 39, 12 से ज्यादा आ रहा है आपका आंसर जो है, क्योंकि नियर टू 13% के क्लोज है। तो इस तरीके से भी आप अप्रोक्सीमेशन लेके भी 13% आंसर ला सकते हो, क्योंकि आपका जो आंसर है देखो, जैसे यहाँ पे डिस्काउंट कितने का? 85 का पड़ रहा है ऊपर 656 इंटू 100%। मैंने जब इसको 0 किया तो आंसर जो हो रहा है 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? 12.4 समथिंग। ठीक है, 85/650 इस तरीके से जब मैंने किया। अब ये तो 656 है ना, मैंने तो 650 कर दिए ना, मैंने कम कर दिया, तो यहां पे क्या आना चाहिए? आंसर आपका ज्यादा आना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 13% इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? जो यहां पे मैंने जो आपको सेकंड वाला फंडा बताया वो ज्यादा यूजफुल है जब ऐसी पॉइंट वाली कैलकुलेशन आ जाए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ना। आप इसके प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखना, हर उसमें आपको एग्जाम में दूसरे तीसरे पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है। इसलिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे डाले। मेंस के क्वेश्चन 2017 के जो है वो भी मैंने 2-3 इसमें डाले हैं, देखेंगे। लाइक क्वेश्चन नंबर 27, एमपी ऑफ ए वॉच इज 1840। एक वॉच का एमपी 1840 है। शॉपकीपर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, पहला 15% का, दूसरा X% का, और कस्टमर ने 1173 रुपए पे किए वॉच के लिए। तो
एक्स की वैल्यू पूछिए तो दो डिस्काउंट, पहला 15% का यानी कि 20 का सामान 70 में, दूसरा डिस्काउंट x% नहीं पता तो मैंने मान लिया ए का बी में। लेकिन एमपी से एसपी क्या है फाइनल, 1840 का सामान कितने में बिक रहा है, 1173 में। तो यहां से ए रेशियो भी आसानी से निकाल सकते हो ना, कितना आ जाएगा भैया 1840 इंटू यहां पे तो 17 की मल्टीप्लाई होगी, रेशियो 20 इंटू 1173 यहां पे होगा, जीरो से आपका जीरो हटना है और 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, ये हो गया। 17 से 17 छिक्का 102 15 और 17 निम्न 153 69 हो गया, 23 चौका 92 23 69 क्या आ गया 4:3। ए रेशियो पी कितना आ गया 4:3 और 4:3 का मतलब 25% डिस्काउंट, आंसर क्लियर है कि नहीं। तो सेकंड डिस्काउंट जो वो कितने का 25% का, इजी है, क्लियर है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपका 2017 मेंस का सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आए थे। ऑन एन आइटम देयर इज कैश 5% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी ऑफ रुपीज 25,000, 25,000 रुपए की वस्तु पर यदि कैश में सामान लोगे तो 5% डिस्काउंट है। एडिशनल डिस्काउंट जो है सीजन डिस्काउंट सोल्ड एट 20,900, एडिशनल डिस्काउंट देने के बाद एडिशनल सीजन डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को 20,900 में बेचा गया है। तो पूछा कि सीजन डिस्काउंट क्या है, तो पहला डिस्काउंट 5% का, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 यानी कि 20 का सामान कितने में 19 में। दूसरा सीजनल डिस्काउंट नहीं पता तो मैंने क्या मान लिया फ्रैक्शन x से y, और फाइनली हुआ क्या है, फाइनली 25,000 रुपए की वस्तु 20,900 में बिक गई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। मुझे तो चाहिए x रेशियो y, तो यहां पे 19 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और इधर 20 की, तो 250 इंटू 19 रेशियो 20 इंटू 209। देखिए जीरो से जीरो कटी जाने वाला है, 19 से कम 19 और 19 से कम 19, सो 25 रेशियो कितना आ गया 22। 25 रेशियो 22 का मतलब 100 से 88 और 100 से 88 का मतलब 12% डिस्काउंट। तो जो सेकंड जो डिस्काउंट है वो कितने का आपका 12% का। क्लियर, 10-15 सेकंड के सवाल हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कोई डाउट इसमें, आसान था। आप इसको इजी वैसे भी बना सकते हो कि 25,000 का 5% डिस्काउंट है, तो 5% का मतलब क्या होता है 0.95, 5% का मतलब क्या होता है 0.95, और 0.95 से हम एक जीरो यहां पे 2 जीरो ऐसे हटा सकते हैं ना पॉइंट से, तो 250 इंटू 95। तीसरा डिस्काउंट आपका पता नहीं कितने परसेंट का है, पर उसके बाद कीमत आपकी 20,900 रुपए। क्लियर है, ठीक है। तो जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके, क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं 11%, 10%, 12%, 9%। 11% आंसर सही, तो 0.89 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। तो इस केस में जो आपका यूनिट डिजिट है, देखो जीरो तो आना ही आना, एक जीरो तो आएगा ही आएगा, क्लियर है ना। बट 5 5 25 5 9 45, जीरो के बाद 5 आएगा, और वो तो है नहीं, तो आंसर है नहीं। फिर 10% लोगे तो 0.9, तो 0.9 है, देखो ये 0.9 है, तो पॉइंट से तो जीरो ही बैलेंस होगा, कभी भी जीरो तो आएगा ही नहीं आंसर में, तो ये भी आपका आंसर है नहीं। अगर आप देखो 0.12 है तो 0.88, तो जीरो तो आना ही आना है, और 5 25 25 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 2 मतलब 2 जीरो मिलेगा यहाँ पे, और जीरो बैलेंस भी होगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट जीरो के बाद जीरो भी आएगा। अगर तुम 0.9 को देखोगे तो 0.9 का मतलब होता है 0.91, तो ये देखो 5 25 25 से कम 5 यूनिट डिजिट तो 5 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर क्या है सी ऑप्शन 12%। क्लियर, इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, एमपी ऑफ ए बैग 1749, एक बैग का एमपी दे रखा है 1749। शॉपकीपर गिव सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 18.18% एंड x% टू द कस्टमर। द कस्टमर पे ₹1113 फॉर द बैग, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहला डिस्काउंट 18.18% का है। 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी 2/11, यानी कि 11 का सामान कितने में सेल करोगे आप 9। दूसरा x% का है, नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया a रेशियो b, और अल्टीमेटली हुआ क्या कि 1749 का सामान आपने कितने में सेल किया है 1113 में सेल किया है। कोई डाउट इसमें? तो यहां से a रेशियो भी आप आसानी से निकाल सकते हो, 9 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 1749 इंटू 9 रेशियो 11 इंटू 1113।
11 है, देखो 9 से तो कट नहीं रहा, तो 11 से पक्का कटेगा। 11 कम 11 6, 11 पंजे 55 और 9 11 99, 159। क्लियर है ना? सो 159 और ये पूरा एकदम 7 बार कट गया ना, एकदम 7 टाइम्स। सो A रेशियो B कितना आ गया? 9:7। देखो 9 सत्ते 63 कट गया ना, तो ये कितना आ गया आपका? 9:7। 9:7 का मतलब 2 का डिस्काउंट ओवर 9 इंटू 100%, यानी कि 22.22% डिस्काउंट हो जाएगा आपका सेकंड वाला। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी आपका 2017 मेंस का क्वेश्चन है, वर्बली सॉल्व होने वाला सवाल है। देखो इसको तो वर्बली बना सकते हो। 12% का डिस्काउंट दिया किसी 10,000 की वस्तु पर, वस्तु सेल हुई 8,360 में, तो एडिशनल डिस्काउंट कितना है? 10,000 पे 12% का डिस्काउंट दोगे तो वस्तु कितने की में सेल होगी तुम्हारी? 8800 रुपए में। और 8800, देखो पहले वस्तु का एमआरपी था 10,000 रुपए, 10,000 रुपए पे दिया आपने 12% डिस्काउंट, तो वस्तु की जो कीमत रहेगी वो कितनी होगी? 8800। फिर डिस्काउंट पे भी डिस्काउंट है, तो 8800 से भी फर्दर डिस्काउंट दिया, कितने में सेल हुई? 8,360 रुपए में सेल हुई। तो ये जो सेकंड डिस्काउंट है इसका परसेंटेज ही तो पूछा है, सेकंड डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है। तो अगर ध्यान से देखो तो आपको सेकंड डिस्काउंट 8800 रुपए पे दिया गया और 8800 की वस्तु 8,360 में बिकी है, तो आपको निकालना है कि कितना डिस्काउंट दिया गया। जीरो से आप जीरो हटा दीजिए। क्लियर है ना? 11 से कट जाएगा सिंपली, 11 से 80 और 11 सत्ते 77 और 11 चिंग 66, 11 सत्ते 77 और ये तुम्हारा 6, 11 चिंग 66। ठीक है, और ये तुम्हारा 4 से 20 और 4 से 19, 20:19, 20:19 का मतलब क्या होता है? 5% डिस्काउंट। तो सेकंड डिस्काउंट कितना है? 5%। इजीली सॉल्व हो गया। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। 31, yes, good question. The shopkeeper gives successive discount of X% and 33:1/3% to the customer. The MP of the product is ₹1785 and customer pays 952 rupees. Find the value of X. बहुत आसान सवाल है। शॉपकीपर ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, पहला X% का नहीं पता कितना है, A से B। दूसरा दिया 33:1/3% जो कि 1/3 होता है, यानी कि 3 का समान 2 में। 2 डिस्काउंट दिए, फाइनल जो रेशियो आएगा वो एमपी से एसपी का आएगा। एमपी दिया है 1785 और एसपी दिया है तुम्हारा 952। तो मुझे चाहिए ए रेशियो बी, यानी कि फर्स्ट डिस्काउंट जो कि कितना हो जाएगा? 2 की मल्टीप्लाई यहां पे, 3 की मल्टीप्लाई यहां पे। 1785 इंटू 2 रेशियो 3 इंटू 952। 17 कम 17 0, 17 पंजे 85 और 17 पंजे 85 10, 17 छिक्का 102। क्लियर है ना? अब 2 से चला गया आपका 28 बार और 3 से 3 13, 3 पंजे 15 35, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, यानी कि कितना है? 5:4। और 5:4 का मतलब 20% डिस्काउंट। कितना? 20%। सो पहला डिस्काउंट कितने का आपका? 20% का। ठीक है भाई, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हम देखेंगे 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बस उसमें क्या है कि अभी तक हमने 2 डिस्काउंट दे रखे थे सक्सेसिव, इसमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। सवाल बहुत इजी ही है, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन लेकिन आता है। देखेंगे ध्यान से क्वेश्चन नंबर 32। वन सेक, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, ए पर्सन बाइज ए कैमरा विच इज मार्क्ड एट ₹16,000। एक पर्सन एक कैमरा खरीदता है जिसका एमपी कितना है? 16,000 रुपए। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलते हैं उसको, 12.5% का, 10% का और X% का। एंड पेड ₹11,812.5, उसने 11,812 मतलब 11,812.5 रुपए पे किए, तो एक्स की वैल्यू पूछिए। तो कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है। पहला डिस्काउंट 12.5% का है, यानी कि 1/8, यानी कि 8 का समान कितने में? 7 में। दूसरा डिस्काउंट 10% का है, यानी कि 1/10, यानी कि 10 का समान 9 में। तीसरे डिस्काउंट की वैल्यू नहीं पता X%, तो मैंने क्या मान लिया? A से B। और फाइनल जो रेशियो आएगा, एमपी पे आप डिस्काउंट दे रहे हो तो एमपी इनिशियल वैल्यू, फाइनल क्या होगा? एसपी सेल कर रहे हो तो एमपी से एसपी का रेशियो आएगा, यानी कि 16,000 से 11,812.5, ये रेशियो आ जाएगा एमपी से एसपी का।
यहां से पॉइंट हटाओगे तो 0 बढ़ जानी है। सिंप्लीफाई करके मुझे क्या निकालना है, ए रेशियो बी ही तो निकालना है। सो ए रेशियो बी, भाई यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 1 2 3 4 इंटू 7 इंटू 9 रेशियो 118,125 इंटू 8 इंटू 10। 8 सम 80, 80 से 16,000 कितनी बार कट जाएगा आपका, 2,000 बार कट जाएगा ना। क्लियर है। अब देखिए 9 से काटते हैं पहले, तो 9 एकम 9, 2 9 3 27, 1 9 एकम 9, 2 9 3 18, 9 5 45। 7 से काट लेते हैं, 7 एकम 7 और 6 7 8 56, 5 7 7 49 और 3 7 5 35। ये 2000 रेशियो 1875 आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं हम 20 से, क्योंकि 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। ये 100 हो गया और ये 20 निम्मा 180, 7 20 30 60 15 7 5 93.75। यानी कि ये जो रेशियो है ए रेशियो भी, ये कितना आ गया 100 रेशियो 93.75। और 100 का समान यदि 93.75 में है तो कितना डिस्काउंट है, 6.25% डिस्काउंट। सो थर्ड डिस्काउंट इज योर 6.25%। क्लियर, कोई डाउट इसमें, आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, ओके, क्वेश्चन नंबर 33। After allowing to successive discount of 10% and X%, a loss of 13.6% is obtained. What is the value of X? The article was marked 20% above the CP. ये बड़े सवाल है। पहले CP देखिए, पहले क्या किया, पहले आप वस्तु खरीद के लाए CP की, CP से 20% एबव लगाया आपने MP, फिर MP पे 2 डिस्काउंट दिए, पहला 10% का, फिर उसकी कीमत कम हो गई, फिर दूसरा डिस्काउंट दिया आपने X% का, और फाइनली आपने उसको सेल कर दिया SP। ठीक है, फाइनली सेल कर दिया, पहला 10% का फिर X% का, और लॉस हुआ 13.6% का। यानी कि CP से SP पे ये जो लॉस है, कि CP से SP का जो रेशियो है वो 13.6% का लॉस है। क्लियर है कि नहीं। सो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, X की वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। ये देखो CP पे पहले 20% मार्कअप किया, फिर 10% डिस्काउंट, फिर X% डिस्काउंट, फाइनली जो नेट इफेक्ट आया वो 13.6% लॉस है। यानी कि इन तीनों का जो नेट इफेक्ट है वो तुम्हारा 13.6% के इक्वल होना चाहिए कि नहीं। तो सीधा सक्सेसिव रेशियो मेथड लगेगा। यहां पे इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो, CP से SP का रेशियो आएगा कि नहीं। 20% मार्कअप का मतलब क्या होता है कि 5 का समान कितने में, 6 में, इधर लिखते हैं। 20% मार्कअप का मतलब क्या होता है, 5 का समान कितने में, 6 में। 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 10 का समान 9 में। X% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, A to B। फाइनल CP से SP का रेशियो, CP तो 100 मान लिया, 13.6 का मतलब क्या होता है, 86.4 में सेल करना, 100 माइनस 13.6, तो पॉइंट हटाओगे तो यहां पे 0 बढ़ा ही लेते हैं, ये हो गया। मुझे तो A रेशियो B चाहिए, तो A रेशियो B कैसे निकलेगा, 6 इंटू 9 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 1000 इंटू 6 इंटू 9 रेशियो 5 इंटू 10 इंटू 864। सो 50 से 1000 कितनी बार चला जाएगा आपका, 20 बार चला जाएगा। क्लियर ना। तो ये देखिए 9 से 9 नाम 81 और 5 9 6 का 54, 9 नाम 81 और ये कितना 5 9 6 का 54। ठीक है, यहां तक बात समझ में। उसके बाद 6 से कितने बार चला जाएगा आपका, 16 बार चला जाएगा, 16 6 कम 96। सो 20 रेशियो 16 आ गया। A रेशियो B कितना है आपका, 20 रेशियो 16। 20 रेशियो 16 का मतलब कितना होता है, या फिर यहां पे हम 0 0 चुपका देते हैं, 100 रेशियो 80, और 100 रेशियो 80 का मतलब कितना, 20% डिस्काउंट। तो ये X की वैल्यू कितना है, 20%। भाई 20 रेशियो 16 का मतलब क्या होता है, 20 रेशियो 16 का मतलब 5 रेशियो 4 होता है ना, और 5 रेशियो 4 का मतलब क्या होता है, 20%। यानी कि जो थर्ड डिस्काउंट है, जो X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20%। क्लियर, कोई डाउट इसमें। तो ये बहुत बहुत आसान है, लॉजिकल क्वेश्चन। इस तरीके से आप करोगे रेशियो बना के तो इजी कर लोगे, वरना 100 वो मान के करोगे या किसी और मेथड से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, या कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करोगे। भाई ये 3 डिस्काउंट देगा, आपको देखना है ना कैसे चेंज चलिए, और इन तीनों का नेट इफेक्ट कितना है, 13.6% लॉस रेशियो लगाया, आंसर एक लाइन में। क्लियर है भाई। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34,
क्वेश्चन नंबर 34 भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक पैटर्न पे मैंने काफी क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, सीट में क्वेश्चन भी 55 के आसपास है, क्योंकि सक्सेसिव पे जितने भी पैटर्न बन सकते हो मैंने सारे इंक्लूड किए। An article is marked at 12.5% above CP। पहले CP से 12.5% above मार्कअप किया, यानी कि 12.5% यानी कि 1/8 यानी कि 8 का समान 9 में, तो CP से MP का रेशियो, इनिशियल CP MP, उसके बाद डिस्काउंट दिए, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए। पहला 14.28% का, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 यानी कि 7 का समान 6 में। दूसरा डिस्काउंट X% का, X% की वैल्यू नहीं पता तो सपोज A से B। तीसरा दिया 22.22% का, यानी कि कितना 2/9 यानी कि 9 का समान कितने में 7 में। और फाइनली क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया, और लॉस हो रहा 37.5% का। लॉस कितना हुआ, अल्टीमेटली लॉस हुआ 37.5%, फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 यानी कि यदि CP 8 है तो लॉस 3 है, यानी कि CP 8 है लॉस 3 है, तो SP कितना होगा 5, कि CP से SP का रेशियो कितना होगा 8:5। क्लियर है कि नहीं, CP से SP का रेशियो कितना होगा 8:5। तो इस क्वेश्चन में जो फाइनल आने वाला है वो CP से SP का रेशियो आएगा। पहले CP से MP बनाया, फिर MP पे डिस्काउंट दिया, फिर डिस्काउंट दिया, फिर डिस्काउंट दिया, फाइनली सेल कर दिया, तो इनिशियल वैल्यू CP, फाइनल वैल्यू SP। CP से SP का रेशियो कितना आएगा 8:5 ही तो आएगा। मुझे चाहिए सेकंड डिस्काउंट वैल्यू, देखिए 9 से 9 कट गया, 7 से आपका 7 कट गया। क्लियर है, यहाँ पे A रेशियो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, 8 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, तो 8 × 6 रेशियो 8 × 5, 8 से 8 कट गया। अल्टीमेटली A रेशियो भी कितना है 6 से 5, और 6 से 5 का मतलब है 1 रुपये का डिस्काउंट 6 रुपये पर, सो 1/6 × 100 यानी कि 16.66% डिस्काउंट है आपका। कितना डिस्काउंट है 16.66%। क्लियर, इसमें कोई डाउट, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी सवाल था। गुड, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, एमपी ऑफ ए शर्ट इज ₹5247। एक शर्ट का जो एमपी है 5247 रुपए। सो शर्ट का एमपी दिया है तुमको 5247 रुपीज। Successive discount offered by the shopkeeper on the shirt is 18.18% and 22.22%. Find the total discount. अच्छा, इस बार आपसे एमपीएसपी नहीं पूछा, इस बार आपसे टोटल डिस्काउंट पूछा है, वो भी आसानी से निकाल सकते हो। एमपी दिया है 5247 रुपीज, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए शर्ट पे, पहला तो 18.18% का, दूसरा 22.22% का। पूछा है टोटल डिस्काउंट, सो 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/11 यानी कि 11 का समान 9 में। 22.22% फ्रैक्शन वैल्यू 2/9 यानी कि 9 का समान कितने में 7 में। चूंकि डिस्काउंट है 9 से 9 कट गया, 11:7, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा एमपी और ये आएगा तुम्हारा एसपी। एमपी से एसपी का रेशियो आएगा, एमपी पे डिस्काउंट दे रहे हो ना, एमपी पहला डिस्काउंट ये और दूसरा ये, तो एमपी से एसपी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो। एमपी कितना दे रखा है 5247 यानी कि 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5247 रुपए। यदि 11 की वैल्यू 5247 रुपए तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 × 4 = 44, 8 11 7 77, 11 7 77, 477 रुपए। आपसे पूछा है डिस्काउंट, आपसे क्या पूछा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होता है मार्केट प्राइस पे छूट को ही डिस्काउंट कहते हैं। तो 11 के एमपी की वस्तु 7 में बेच दी तो कितना डिस्काउंट है 4 यूनिट डिस्काउंट है ना, और 1 की वैल्यू 477 रुपए, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 4 × 477 रुपए, ये होगी कि नहीं भाई। 11 की वैल्यू दे रखी 11 यूनिट की 5247, तो 1 यूनिट की वैल्यू 477 रुपए आ जाएगी ना, पर डिस्काउंट कितना है 11 यूनिट की वस्तु 7 यूनिट में अगर बिक रही है तो 4 यूनिट का डिस्काउंट है ना, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 477, 4 7 28 का 8 हाथ से लगे दो, 4 7 28 2 30 की 0, 4 4 16 3 1908 रुपए। तो डिस्काउंट कितना आ गया तुम्हारा 1908 रुपीज। क्लियर, कोई डाउट इसमें। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल सा सवाल था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, एमपी ऑफ एन आर्टिकल इज 1650, शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 15% एंड 20%।
If he allows a single discount of 35%, then find the difference between two discounts. यस, ये आपके नए पैटर्न के सवाल हैं, जब आपको डिस्काउंट में डिफरेंस निकालना हो, ठीक है ना। 35, 36, 37, 38, 39 और 39 तक आपके सवाल सेम टाइप के हैं, क्लियर है ना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं हम लोग। एमपी ऑफ एन आर्टिकल 1650। एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है, जो एमपी है, वो 1650 रुपए का। आर्टिकल का जो एमपी है भाई वो 1650 रुपए। दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, शॉपकीपर ने दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, एक 15% प्लस 20% का, क्लियर है ना। इस तरीके से दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, 15% का 20% का सेल किया। इफ ही अलाउज सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35%, यदि उसने 15% प्लस 20% के डिस्काउंट की बजाय सिर्फ एक सिंगल डिस्काउंट दिया होता 35% का, तो दोनों डिस्काउंट के बीच में कितने का डिफरेंस होता। आंसर आपको रुपीस में बताना है कि दोनों डिस्काउंट के बीच में कितने का डिफरेंस होता। क्लियर है कि नहीं? गुड आउट। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि एमपी 1650 दिया है, पहले 15% प्लस 20% का इफेक्टिव डिस्काउंट में निकालते हैं, फिर उसको 1650 से गुणा करके टोटल डिस्काउंट निकालते हैं, फिर 35% के लिए निकालते हैं, 1650 का 35% कितना डिस्काउंट, फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तब करते हैं। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा डिफरेंस बताना ना डिस्काउंट में। एक वस्तु है जिसका एमपी 1650 है, उसको दो स्कीम के थ्रू डिस्काउंट देते हैं अलग अलग। पहली स्कीम में 15% प्लस 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट लो, दूसरी स्कीम में 35% का सिंगल डिस्काउंट लो। दोनों जो डिस्काउंट मिलेंगे उनके अमाउंट में क्या डिफरेंस होगा, यही तो पूछा है। तो क्या आप 15% और 20% का नेट इफेक्टिव सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं निकाल सकते? आसानी से निकाल सकते हो। नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज फॉर्मूले के थ्रू निकालना है, रेशियो से नहीं। क्या आएगा? 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20/100%, यही आएगा कि नहीं? यानी कि यहां पे अगर आप डिस्काउंट की बात करोगे तो 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20/100%, और 15 प्लस 20 कितना होता है? 35। कितना? 35। तो यहां पे मिल रहा है 35%, यहां पे मिल रहा है 35 माइनस 15 इंटू 20/100%। वैसे तो 35 माइनस 15 इंटू 20/100 कितना हो गया आपका? 15 इंटू 20 यानी कि 300/100 3, तो 35 माइनस 3 यानी कि 32%। तो अल्टीमेटली ये 32% डिस्काउंट है, 35% डिस्काउंट है। ये 32% डिस्काउंट है, 35% डिस्काउंट, और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 3% का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 3% का डिफरेंस है। ये 35% 32%, तो 3% डिफरेंस है। तो रुपीस में कितना होगा? 1650 का 3% भी 1650 रुपए पर 3% का डिफरेंस आ रहा है दोनों डिस्काउंट में। तो 1650 का 3% निकाल दीजिए, कितना जाएगा? 49.5 रुपए, 49.5 रुपीज। 49.5 रुपीज इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा माइंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 15% प्लस 20, देखो 15 प्लस 20 ऑलरेडी 35 होता है। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, ये ध्यान रखो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100, x प्लस वाई। सो 15 प्लस 20 ऑलरेडी 35 हो गया। जो फिर आपका जो प्रोडक्ट है भाई, x प्लस वाई जो ऑलरेडी 35 हो गया, तो जो प्रोडक्ट आने वाला है 15 इंटू 20/100 यानी कि 3, यही तो आपका डिफरेंस आने वाला है। उसी डिफरेंस को मैं डायरेक्ट निकाल दो, 1650 का 3%, 49.5 आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं किसी को। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। चले नाउ क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 37। क्वेश्चन नंबर 37 सेम इसी प्रकार का सवाल है। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹900। एक आर्टिकल का जो लिस्ट प्राइस है, जो एमपी है, वो 900 रुपए। आर्टिकल का जो लिस्ट प्राइस है वो 900 रुपए। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 8% एंड 8% आर गिवन ऑन इट। और इस पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं एमपी पे, पहला 8% का, दूसरा 8% का। हाउ मच वुड द सेलर गेन और लूज? तो सेलर जो है कितना गेन और लूज करेगा इफ ही गिव्स ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 16% इंस्टेड ऑफ 2 डिस्काउंट। अच्छा, एक आर्टिकल का लिस्टेड 900 रुपए, सेलर ने इस पे 2 डिस्काउंट दिए 8% प्लस 8% का। क्वेश्चन पूछा गया कि यदि इन दो सक्सेसिव डिस्काउंट की बजाय यदि वो सिंगल डिस्काउंट 16% का दे तो कितना लूज या कितना गेन करेगा। अगर आप देखो तो 8% प्लस 8% का जो इफेक्टिव डिस्काउंट आएगा
8 प्लस 8 माइनस 8 इंटू 8/100 इतना आएगा कि नहीं? कोई डाउट इसमें? 8 प्लस 8 माइनस 8 इंटू 8/100 यानी कि तुम्हारा 16 माइनस 0.64 होगा। समझे कि नहीं? अट्टू मट्टू 64/100, 16 माइनस 0.64% होगा। समझ रहे हो बात को? 16 माइनस 0.64% यानी कि 16 से कम होगा और ये तुम्हारा 16% है। तो दूसरे केस में आपको डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ेगा। कितना? 0.64% डिस्काउंट तुमको ज्यादा देना पड़ा सेकंड वाले केस में। बात समझ में आ रही है? पहले में दे रहे थे 16 से 0.64 कम, दूसरे में दे रहे हो एग्जैक्टली 16%। तो दूसरे केस में 0.64% डिस्काउंट ज्यादा देना पड़ा, यानी कि शॉपकीपर को छूट ज्यादा देनी पड़ी। सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा तो शॉपकीपर को लॉस होगा। तो शॉपकीपर को होने वाला है लॉस। तो जो ए और डी ऑप्शन है गेन वाले, ये तो देखते ही खत्म हो गए। तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस होना है? रुपीज में पूछा है। सो 900 का 0.64% लॉस होना है, यानी कि 900 इंटू 0.64 बटे 100, 0 से 0 आंसर आ जाएगा 5.76 रुपीज। ठीक है, 5.76 रुपीज। तो शॉपकीपर को लॉस हो जाएगा 5.76 रुपए का। क्लियर? आसान सवाल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, Two shopkeepers announces the same price of ₹700 for a sewing machine। दो शॉपकीपर है, उन्होंने सेम प्राइस की स्विंग मशीन के लिए, जिसका प्राइस कितना है? 700 रुपए, यानी कि एमपी कितना है? 700 रुपए। दो शॉपकीपर है, वो एक सिलाई मशीन है 700 रुपए की, उस पर डिस्काउंट देते हैं। फर्स्ट ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 6%। जो पहला शॉपकीपर है वो दे रहा है 30% प्लस 6% सक्सेसिव डिस्काउंट, वाइल सेकंड ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% 16%। जबकि जो दूसरा शॉपकीपर है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 20% प्लस 16% का सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। ठीक है, द शॉपकीपर दैट ऑफर्स बेटर डिस्काउंट चार्ज लेस देन द अदर शॉपकीपर। जो शॉपकीपर बेटर डिस्काउंट ऑफर कर रहा है वो दूसरे शॉपकीपर से कितना लेस चार्ज कर रहा है, कितना कम चार्ज कर रहा है, आपसे पूछा है। क्लियर है ना? तो 30% प्लस 6% और ये 20% प्लस 16%, दो अलग अलग डिस्काउंट दी 700 रुपए। तो जो बेटर डिस्काउंट दे रहा है वो सेकंड वाले शॉपकीपर से कितना कम डिस्काउंट दे रहा है। तो नेट इफेक्ट निकाले, डायरेक्ट उसका परसेंटेज में डिफरेंस देख लीजिए, उसको रुपीज में कन्वर्ट कर दीजिए। आसान सा लॉजिक अभी समझाया। अगर यहां पे देखोगे तो देखो 30 प्लस 6 36, 20 प्लस 16 36। तो x प्लस वाई, देखो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%। अगर आप इसमें देखोगे तो ये जो x प्लस वाई है तो 20 प्लस 16 36, 30 प्लस 6 36 आना ही आना है। ये जो प्रोडक्ट होगा एक्स वाई बाई 100, डिफरेंस तो इससे क्रिएट होगा कि नहीं? तो सीधा सीधा डिफरेंस निकालो, 30 इंटू 6/100, 180/100, यानी कि 1.8%। यहां पे 20 प्लस 16 यानी कितना? 20 इंटू 16, सॉरी 20 इंटू 16 यानी कि 32/100, यानी कि 20 इंटू 16 320/100, 3.2%। तो ये तो आएगा आपका 36% से 1.8% कम, ये आएगा 36% से 3.2% कम, और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1.4% का डिफरेंस होगा। क्लियर है कि नहीं? 1.4% का डिफरेंस होगा। ये जो ये ज्यादा दे रहा है 36 माइनस 1.8 ना, ये ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है क्योंकि इसमें से कम वैल्यू माइनस हो रही है। क्लियर ना? तो 1.4% का डिफरेंस आएगा दोनों शॉपकीपर के डिस्काउंट के बीच में, और 700 रुपए पर कितना आएगा? 700 का 1.4% यानी कि 9.8 रुपए। कितना? 9.8 रुपए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? 38 का आंसर क्या है? ए ऑप्शन। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। Question number 39. The difference between a discount of 30% on ₹3750 and two successive discount of 8% and 22% on the same amount is। देखिए 3750 रुपए पर आपको दो टाइप के डिस्काउंट दिए गए हैं। पहला है 30% का, दूसरा है 8%
एंड 22% का। पूछा है दोनों डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 8% प्लस 22% का मतलब क्या होता है, 8 प्लस 22 माइनस 8 इंटू 22/100%। अगर देखोगे तो 22 प्लस 8 30 ही होता है, दोनों का डिफरेंस लोगे तो 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिफरेंस तो यही आएगा ना जो प्रोडक्ट बचेगा, ये प्रोडक्ट ही तो डिफरेंस आएगा। प्रोडक्ट है कितना 1.76%, 8 दूनी 16 6 और 8 दूनी 16 17, 1.76%। डिफरेंस पूछा रुपीस में, तो 3750 का 1.76% निकाल लीजिए 3750 का। क्लियर है कि नहीं, 3750 का 0 से 0, 5 सत्ते 35 और 2, 5 पच्चे 25 और 5 दूनी 10, 2 अट्ठे 16 और 1 2 अट्ठे 16, तो 75 इंटू 0.88 आया। 75 के गुणा को आसान करने का तरीका यह है कि ऐसे इसको इस तरीके से लिख लो, 100 गुणा 3/4 होता है तुम्हारा 75। क्लियर है कि नहीं, 100 का 3/4 ही तो होता है 75, तो 100 इंटू 0.88 88, और 88 का 3/4 ये कितना आएगा तुम्हारा 66 रुपए, 66 रुपीज। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, आसान सवाल था, तो यानी कि इसका आंसर हो गया तुम्हारा बी ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। यस, क्वेश्चन नंबर 40, 41, 42, 43, ये चारों सेम पैटर्न क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। ठीक है, इफ आफ्टर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% and 6:1/4% on the MP of an article, a trader gets 20% profit on the CP, then by what percent is the MP above the कॉस्ट प्राइस। एमपी पे दो डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला 20% का, दूसरा 6 से 4% का, और उसके बावजूद भी एक ट्रेडर को सीपी पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी से एमपी कितना परसेंट एबव है। एक्चुअली होता क्या है कि हम सामान खरीद के लाते हैं, सीपी पे सामान खरीद के लाए और सीपी से हमने कुछ परसेंट एबव पे क्या लगा दिया, एमपी लगा दिया। फिर एमपी पे हमने दो डिस्काउंट दिए सक्सेसिव, पहला डिस्काउंट दिया हमने 20% का, कीमत कुछ कम हो गई। फिर दूसरा डिस्काउंट दिया हमने 6 सही 1/4% का, कीमत और कम हो गई, और फाइनली हमने इसको सेल कर दिया, दैट मींस दिस इज योर सेलिंग प्राइस। तो किया क्या, सीपी पे पहले हमने मार्कअप किया, सीपी से अबव हमने एमपी लगाया, फिर एमपी पे डिस्काउंट दिए 2 3 4 जितने भी डिस्काउंट देने, फिर हमने सेल किया, और अल्टीमेटली हुआ क्या, 20% प्रॉफिट हुआ सीपी पे। यानी कि सीपी से एसपी का जो रेशियो, यानी कि सीपी से जो एसपी पे प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ, 20% प्रॉफिट हुआ। दिस इज योर 20% प्रॉफिट, दिस इज 20%। पूछा क्या है कि कितना मार्कअप किया है, यानी कि सीपी से एमपी कितने परसेंट अबव है। इजी क्वेश्चन, सीपी से एमपी कितने परसेंट अबव है, यानी कि इन तीनों डिस्काउंट का ये जो तीनों एक्शन हुए, इनका जो नेट इफेक्ट है वही तो 20% आएगा। क्लियर है कि नहीं, बस देख लेते हैं। x% मार्कअप का मतलब नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया, ए से बी। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है तुम्हारा 5 से 4, 6:1/4% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है 16 से 15, और फाइनल जो नेट इफेक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 20% प्रॉफिट, यानी कि 5 का समान 6 में, क्योंकि जो रेशियो आएगा वो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा, बीच वाली वैल्यू तो कट ही जानी है, सीपी से एसपी का रेशियो आएगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। मुझे चाहिए A/B। देखिए 5 तिया 15 और 4 चौक 16, तो 3 की मल्टीप्लाई होगी यहां पे, 4 की मल्टीप्लाई होगी यहां पे, सो 5 × 3 रेशियो 4 × 4 ये होने वाला है, 5 × 3 और ये 4 × 6 आएगा, सॉरी 4 × 6। क्लियर ना, सो 3 दूनी 6, सो A/B कितना है आपका 5:8, 5:8। क्लियर है, और यहां पर 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 20 × 5 100 और 20 × 8 160, यानी कि जो मार्कअप किया है वो 100 से 160 है, यानी कि कितना 60% एबव है, 60% एबव है सीपी से, यानी कि जो मार्क प्राइस हमने लगाया वस्तु का वो कॉस्ट प्राइस से 60% एबव लगाया है। क्लियर, कोई डाउट इसमें, आसान सवाल था। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। नाउ क्वेश्चन नंबर 41,
और ये जो क्वेश्चन नंबर 41 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस के पेपर का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे मैंने 2-3 सवाल और बनाए हैं, मैं आपको सारे कराऊंगा और मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कहीं आपको ऐसा मेथड नहीं मिलेगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 4%। एक शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया 4% का, ठीक है, प्लस 1 आर्टिकल फ्री विद एवरी 15 आर्टिकल, और वो क्या करता है 1 आर्टिकल फ्री देता है विद एवरी 15 आर्टिकल, विद एवरी 15 आर्टिकल्स, यानी कि 15 आर्टिकल की पैसा पे करो और एक आर्टिकल फ्री में ले जाओ, क्लियर है। एंड गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ 35%, और उसके बावजूद भी उसको 35% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है मार्कअप परसेंटेज क्या है, मार्कअप परसेंटेज निकालिए। तो बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, इट इज जस्ट अ 2 सेकेंड क्वेश्चन। भाई पहले क्या करते हो, वस्तु खरीद के लाते हो सीपी, सीपी से क्या करते हो एमपी लगाते हो, एमपी पे डिस्काउंट देते हो, फाइनली सेल कर देते हो। तो ये जो आपके परसेंटेजेज हैं इनका जो नेट इफेक्ट होता है वही तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है। सीपी से एसपी का जो नेट इफेक्ट होगा वही तो प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपका नेट इफेक्ट होता है, मतलब पहले वस्तु खरीद के लाए सीपी, सीपी किसी ना किसी में खरीद के लाओगे, सीपी से क्या लगाओगे एमपी लगाओगे, एमपी पे डिस्काउंट दोगे, फिर एमपी पे डिस्काउंट दोगे, फिर डिस्काउंट दोगे, फिर सेल कर दोगे। तो ये भी मार्क का परसेंटेज है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट, और जो नेट इफेक्ट आएगा वही नेट इफेक्ट क्या होता है आपका प्रॉफिट परसेंटेज होता है, वही नेट इफेक्ट क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज, क्लियर ना। सीपी से एसपी इनिशियल से फाइनल का रेशियो, तो मार्कअप परसेंटेज ही नहीं पता, सीपी से एमपी का रेशियो ही नहीं पता कि सीपी से एमपी कितना है, कितना है x%, और एमपी पे पहला डिस्काउंट है 4% और दूसरा डिस्काउंट कितना है 1 आर्टिकल फ्री विद एवरी 15 आर्टिकल, का मतलब 15 + 1 16 आर्टिकल की खरीद पर 16 आर्टिकल के एमपी पे वो 1 रुपए का सामान फ्री देगा, यानी कि अगर एमपी 16 रुपया है तो 1 रुपया का सामान फ्री देगा, यानी कि 16 का सामान 15 में, यानी कि ये जो डिस्काउंट है 1/16 डिस्काउंट है। और फाइनली क्या कर दिया आपने सेल कर दिया एसपी, और जो नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ आपका 35% का, सो नेट प्रॉफिट इज 35%। सीपी से एसपी का जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है 35%। तो इन तीनों का जो नेट इफेक्ट है वो आपका ये 35% के बराबर होना चाहिए कि नहीं। क्वेश्चन खत्म, कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है ना। सीपी से एमपी मार्कअप परसेंटेज पता ही नहीं x%, तो मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया फ्रैक्शन ए से बी। 4% डिस्काउंट का मतलब होता है 1/25, यानी कि 25 पे 1 का डिस्काउंट, यानी कि 25 से 24। 1 आर्टिकल फ्री विद एवरी 15 आर्टिकल, मैं डिस्कस कर चाहूंगी 16 के समान पे 1 की छूट, 16 का समान 15 में, 16 से 15। और जो नेट इफेक्ट आएगा वो 35% प्रॉफिट आएगा। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/20, यानी कि 20 पे 7 का प्रॉफिट, यानी कि 20 का समान 27 में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 5 पच्चे 25 और 5 तिया 15। मुझे तो चाहिए A/B, तो 3 तिया 9 की मल्टीप्लाई होगी 20 में, तो 9 × 20 रेशियो, 5 दूनी 10 की मल्टीप्लाई होगी 27 में, सो 9 तिया 27 और 10 दूनी 20। A/B कितना है 2/3, और 2/3 का मतलब 50 से मल्टीप्लाई कर दो 100 से 150, और 100 से 150 का मतलब 50% मार्कअप, 100 से 150 का मतलब 50% मार्कअप, क्लियर है। 100 से 150 का मतलब कितना हो गया 50% मार्कअप। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, ये बहुत आसान सवाल था, इजी है, क्लियर है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, यस, ए शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल फ्री ऑन द परचेज ऑफ 13 आर्टिकल। एक शॉपकीपर क्या करता है 13 आर्टिकल की खरीद पर 3 आर्टिकल फ्री, 3 आर्टिकल्स फ्री ऑन परचेज ऑफ 13 आर्टिकल,
ऑन परचेज ऑफ 13 आर्टिकल्स, 13 आर्टिकल की खरीद पे 3 आर्टिकल फ्री देता है। ही आल्सो अलाउज एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 14.28%, और 14.28% का एडिशनल डिस्काउंट भी देता है, और स्टिल उसको 8:1/3% का प्रॉफिट होता है उसको। पूछा एमपी से सीपी का रेशियो क्या है, आसान है, पहले सीपी से एमपी, फिर एमपी पे डिस्काउंट, फाइनली सेल कर दिया। तो सीपी से एमपी का रेशियो जो है वो मैंने मान लिया एक्स से वाई है। क्या मान लिया मैंने? एक्स वाई। पता ही नहीं भाई, सीपी से एमपी का रेशियो एक्स से वाई, क्लियर है ना? सीपी से एमपी एक्स रेशियो वाई। उसके बाद क्या करते हो आप? डिस्काउंट देते हो। एमपी पे क्या देते हो? डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट जो है 13 आर्टिकल की खरीद पे 3 आर्टिकल फ्री, 13 आर्टिकल की खरीद पे 3 आर्टिकल फ्री, यानी कि 16 के एमपी पर 3 का सामान फ्री, यानी कि कितना? 16 का सामान कितने में सेल करोगे? 13 में। तो कितना आएगा? 16 से 13, 16 से 13। 14.28% डिस्काउंट का मतलब 1/7, यानी कि 7 का सामान 1 की छूट पर, तो 7 का सामान 6 पे। और नेट इफेक्ट क्या आएगा? सीपी से एसपी। भाई सीपी से मार्कअप किया, मार्कअप पे डिस्काउंट दिया, फिर डिस्काउंट दिया, फाइनली सेल कर दिया, तो जो फाइनल रेशियो आएगा वो सीपी से एसपी का रेशियो आएगा, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो। 8:1/3% का मतलब 1/12, 1/12 का मतलब 12 से 13, सीपी से एसपी। क्लियर है भाई? सीपी से एसपी। आपको जब सिंप्लीफाई करना है तो यहां पे एक्स रेशियो वाई मुझे चाहिए निकालने के लिए, तो 13 इंटू 6 की मल्टीप्लाई यहां पे, और 16 इंटू 7 की मल्टीप्लाई यहां पे। सो 12 इंटू 13 इंटू 6, रेशियो 16 इंटू 7 इंटू 13। देखिए 13 से आपका 13 कट जाएगा, क्लियर है? यहां तक हो गया। और ये किससे जाएगा आपका? 4 तिया 12 और 4 चौक 16, और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो कितना है? 9:14। एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई का मतलब सीपी से एमपी का, सॉरी किसका रेशियो आएगा आपका? सीपी से एमपी का रेशियो जो है वो 9:14 आएगा। सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया? 9:14। बट आपसे तो एमपी से सीपी का रेशियो पूछा है ना, तो एमपी से सीपी का रेशियो क्या हो जाएगा? उल्टा लिख देंगे, जस्ट 14:9, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। एमपी से सीपी का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, 14:9। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो, इनमें कुछ दम है ही नहीं। ठीक है भाई, चलिए गुड। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सवाल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी प्रकार का, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 43 को आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं, आप उसको देखो, ठीक है। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लाइक देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पर्सन गिव्स 12% डिस्काउंट, ए पर्सन गिव्स 12% डिस्काउंट and 18:2/11% additional discount and 2 article free with every 7 article, 2 article free with every 7 article। क्लियर है कि नहीं? ये डिस्काउंट देता है एक आदमी, 3 डिस्काउंट दे रहा है, क्लियर ना? 3 डिस्काउंट दे रहा है। पहला दे रहा है 12%, दूसरा दे रहा है 18 से 2/11%, तीसरा दे रहा है 2 आर्टिकल फ्री विद एवरी 7 आर्टिकल। ये 3 डिस्काउंट दे रहा है। स्टिल ही मेक्स 26% प्रॉफिट, और उसके बावजूद भी जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है? 26% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपसे पूछा है मार्कअप परसेंटेज बताइए कि मार्कअप परसेंटेज क्या है, मार्कअप परसेंटेज क्या है। क्लियर है ना? बहुत आसान सवाल है। एक पर्सन क्या करता है? 12% डिस्काउंट देता है, फिर 18 से 2/11% डिस्काउंट देता है, और हर 7 आर्टिकल की खरीद पर 2 आर्टिकल फ्री देता है। प्रॉफिट उसको 26% होता है, उसके बावजूद भी। तो पूछा मार्कअप परसेंटेज क्या है। हम करते क्या है भाई? हम सीपी खरीद के लाते हैं, उस पर एमपी फिक्स करते हैं, एमपी पे डिस्काउंट देते हैं। सीपी से एमपी नहीं पता कितना है, फिर एमपी पे डिस्काउंट 12% दिया, फिर उस पर दूसरा डिस्काउंट दिया 18 से ही 2/11% का डिस्काउंट दिया, फिर 2 आर्टिकल की खरीद पर 7 आर्टिकल फ्री दिया, और फाइनली सेल कर दिया एसपी। तो जो रेशियो आएगा, फाइनल रेशियो सिंप्लीफाई करके वो किसका आएगा? सीपी से एसपी का रेशियो आएगा। तो मुझे इन सबको रेशियो के फॉर्म में अरेंज ही तो करना है। क्लियर है कि नहीं भाई? 12% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है?
अच्छा पहले सीपी से एमपी देखते हैं। सीपी से एमपी, कॉस्ट प्राइस से एमपी, मार्कअप परसेंटेज नहीं पता, मार्कअप परसेंटेज नहीं पता तो हमने क्या मान लिया, एक्स रेशियो वाई। सीपी से एमपी का रेशियो क्या मान लिया मैंने भाई, एक्स रेशियो वाई, कि सीपी से एमपी जो है वो इस रेशियो में एक्स रेशियो वाई, ठीक है ना। रेशियो पता चलेगा तो परसेंटेज भी निकाल लो कितना परसेंट अबव है एमपी सीपी से ना, तो सीपी से एमपी का रेशियो एक्स रेशियो वाई मान लिया। फिर एमपी पे डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट 12% का है, 12% का मतलब 3/25, फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, यानी कि 25 का समान 3 के डिस्काउंट पे यानी कि 22 में। क्लियर है, कोड आउट इसमें। दूसरा डिस्काउंट 18 सही 2/11, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/11, यानी कि 11 का समान 2 के डिस्काउंट पे यानी कि 11 का समान 9 में। तीसरा डिस्काउंट 2 आर्टिकल फ्री विद एवरी 7 आर्टिकल, यानी कि 7 आर्टिकल की खरीद पर कितने, 2 आर्टिकल फ्री, यानी कि टोटल 9 के एमआरपी पे 2 रुपए के एमआरपी की वस्तु फ्री, तो 9 का समान 7 में, तो डिस्काउंट होगा। फाइनली क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया, तो जो रेशियो आएगा वो इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो, यानी कि किसका रेशियो आएगा, सीपी से एसपी का रेशियो आएगा। और सीपी से एसपी का रेशियो मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना 26%, प्रॉफिट कितना 26%, और 26% प्रॉफिट का मतलब 100 का समान कितने में, 126 में, यही होगा। क्लियर है। आपको तो एक्स रेशियो वाई चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सीपी से एमपी का रेशियो चाहिए, क्योंकि आपसे मार्क का परसेंटेज निकालना है। तो 9 से 9 कट गया, 11 दूनी 22 हो गया, तो 7 दूनी 14 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें 100 में, तो 100 × 14 रेशियो 25 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 126 में, 125 रेशियो 126, तो 14 निम्मा 126, तो 100 रेशियो 25 निम्मा 225। 100 को मैंने छेड़ा नहीं क्योंकि मुझे डायरेक्ट पता है कि 100 से क्या निकलता है, परसेंटेज निकलता है। अल्टीमेटली 100 सीपी है तो 225 एमपी, यानी कि मार्कअप जो है वो सीपी से 125% अबव हुआ कि नहीं, एमपी जो वो सीपी से कितना अबव हुआ, 125% अबव हुआ। कोई डाउट इसमें, क्लियर है ना, आसान सवाल है, ठीक है, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, 43 क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 44, यस, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं, पूरा मैंने डिटेल में इस टाइप का कंसेप्ट बताया। अब मैं आपको इसको डिटेल में नहीं समझाने वाला हूं, मैं ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसको समझा चुका हूं। द ओनर ऑफ एन आर्ट शॉप कंडक्ट्स हिज बिजनेस इन द फॉलोइंग मैनर, every once in while he raises his price by X%, then a while later he reduces all the new prices by X%. After one such up down cycle, cost price of painting decreased by rupees 441. After a second up down cycle, the painting was sold for rupees 1944.81. What was the original price of painting? एक पेंटिंग है, ये पेंटिंग का ओरिजिनल प्राइस है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले आप इसके प्राइस को X% बढ़ाते हो, फिर उसके बाद उसके प्राइस को X% कम करते हो। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक अप डाउन साइकिल हो गई, एक साइकिल होगी, X% प्राइस बढ़ाया, फिर प्राइस को X% कम किया, तो ये क्या होगा, तुम्हारी एक अप डाउन साइकिल होगी। और एक अप डाउन साइकिल के बाद वस्तु की कीमत जो है वो ओरिजिनल प्राइस से 441 रुपए कम हो गई। जो भी ओरिजिनल प्राइस था उससे 441 रुपए वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद सेकंड अप डाउन साइकिल में आपने वस्तु की कीमत को फिर से X% बढ़ाया और आपने X% कम किया। ये आपकी सेकंड अप डाउन साइकिल होगी। और सेकंड अप डाउन साइकिल के बाद वस्तु की जो कीमत है, जो पेंटिंग की जो कीमत है वो 1944.81 रुपीज रह गई। तो आपसे पूछा पेंटिंग का ओरिजिनल प्राइस क्या है, पेंटिंग का ओरिजिनल प्राइस क्या है, ये आपसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहां पे पहली अप डाउन साइकिल के दौरान वस्तु की कीमत जो है 441 रुपया कम हुई है, तो सेकंड अप डाउन साइकिल में वस्तु की कीमत जो है वो अप्रोक्सीमेटली 441 रुपए ही कम होगी। ये मैं बता चुका हूं आपको। तो ओरिजिनल प्राइस जो रहा होगा, यहां भी 441 कम हुआ, यहां भी 441 रुपया कम हुआ, 441 से थोड़ा सा कम 420 430 इस टाइप से वस्तु कीमत कम होगी। तो जो ओरिजिनल प्राइस होगा वस्तु का वो 1944.81 प्लस 441 प्लस 400 रुपया मान लेते हैं, इसको 400 मान लो ना, 441 से थोड़ा सा कम होगी बस 400 रुपया, यानी कि कितना 841, 4 1 5 4 4 8 19 8 27
₹85.81। तो आपका जो आंसर है वो 2785 के आसपास होना चाहिए, जो कि आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको कोई इक्वेशन वगैरह नहीं बनानी, कुछ नहीं करना। मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को समझा चुका हूं बड़े डिटेल में। क्लियर ना, जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखे हैं 2756.25, 2256.25, 2500 और 2000, ये ऑप्शन दे रखे हैं ओरिजिनल प्राइस के। ये 4 ऑप्शन है। क्लियर है भाई, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें से 2 ऑप्शन ये तो देखते ही खत्म होंगे, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 2256.25 ओरिजिनल प्राइस मानोगे तो 441 कम करने के बाद ही ये तुम्हारा 1944.81 कैसे आ सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं। आंसर तो 1944.81 प्लस 441, यानी कि आंसर तो तुम्हारा 2400 से बड़ा होना चाहिए। 2400 से तो बड़ा ही होना चाहिए आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं भाई। 441 रुपया कम किया, फिर से कुछ ना कुछ कम हो, उसके बाद कीमत 1940.81 रह गई है। तो जो ओरिजिनल प्राइस है 1940.8 प्लस 441 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। तो 2 आंसर तो पॉसिबल ही नहीं। 2000 से 441 कम कर दोगे तो वैसे ही प्राइस तुम्हारा नीचे गिर जाएगा 1500 के आसपास। और 2500 तो है नहीं, क्योंकि आंसर आपका 2700 के क्लोज होना चाहिए। आंसर क्या आपका? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? एसबीआई पीओ का आया हुआ क्वेश्चन है और इसका कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर है भाई? चलिए नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, यस, क्वेश्चन नंबर 45 बहुत आसान सवाल है। एक रेडियो का एमपी जो है 1450 रुपए, एक रेडियो का मार्केट प्राइस जो है वो 1450 रुपए है। इट इज अवेलेबल एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 8% एंड 6:1/4%। रेडियो पे डिस्काउंट मिला 10% का, फिर 8% का, तीसरा मिला 6 सही 1/4% का। बट बाई मिस्टेक शॉपकीपर सोल्ड इट एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ, लेकिन शॉपकीपर ने बाई मिस्टेक इसको सेल कर दिया 8%, 6:1/4% एंड 10% के सक्सेसिव डिस्काउंट पे। पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एसपी आफ्टर दीज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस में डिफरेंस बताइए इन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद। तो एमपी तो 1450 रुपया है, तो शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिए, पहला 10%, 8%, 6 से 1/4% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। दूसरा है 8%, 6 से 1/4%, 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो एसपी का डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है आपसे? एसपी का डिफरेंस पूछा है आफ्टर दीज 2 टाइप ऑफ डिस्काउंट, दीज 2 टाइप के डिस्काउंट के बाद। तो एसपी का डिफरेंस जो होगा वो होगा तुम्हारा 0 रुपया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर ना? एसपी का जो डिफरेंस होगा 0 रुपया। देखो कोई डिस्काउंट सेम है, 10%, 10%, 8%, 8%, 6:1/4%, 6 से 1/4%। चाहे डिस्काउंट इधर दो चाहे उधर दो, चाहे डिस्काउंट आप 12% दो प्लस 10% दो, चाहे 10% दो फिर बाद में 12% दो, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। दोनों डिस्काउंट क्या है? सेम ही है। चाहे 12% प्लस 10% दो, चाहे 10% प्लस 12% दो, सेम ही है। कैसे? एमपी तो एमपी होता है ना, 12% डिस्काउंट का मतलब 0.88, 10% डिस्काउंट का मतलब 0.9। एमपी तो एमपी ही है ना। यदि एमपी सेम है तब 10% का मतलब 0.9 और 12% का मतलब 0.8। दोनों चीजें एक है कि नहीं? चाहे 0.88 की मल्टीप्लाई पहले कर लो, चाहे 0.9 में गुणा तो सेम ही आनी है ना। तो एसपी तो दोनों का सेम ही रहा ना। तो डिस्काउंट की यदि न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो आगे पीछे किधर भी डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट की कीमत सेम ही आएगी। डिस्काउंट सेम है यानी कि एसपी भी दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि एमपी दोनों का सेम है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आसान सवाल है भाई। चलिए अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, two watch dealers while selling watch gives a discount on the same while selling watches give discount on the same watch। 2 वॉच डीलर है, वो सेम वॉच सेल करते हैं, उस पर डिस्काउंट देते हैं। सेम वॉच सेल कर रहे हैं यानी कि दोनों का एमपी सेम है। डीलर ए जो है, जो आपका डीलर ए है, वो डिस्काउंट देता है 10% प्लस 5% सक्सेसिव डिस्काउंट। क्लियर? डीलर बी देता है सक्सेसिव डिस्काउंट आपको, जबकि डीलर बी जो देता है वो 7%
एंड 8% सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 7%, 8% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। ओके, विच डीलर इज ऑफरिंग ए चीपर वॉच, तो कौन सा डीलर चीपर वॉच ऑफर कर रहा है? तो देख लीजिए यहां पे देखो 10 + 5 15, 7 + 8 15, तो 15 15 हो गया। जो नेट इफेक्ट आएगा 15 माइनस कितना 50/100, 10 इंटू यानी कितना 14.5% का आएगा। यहां पे कितना आएगा 7 + 8 15 माइनस 56/100, 15 माइनस 56/100 यानी कि 14.44%। तो ज्यादा डिस्काउंट कौन दे रहा है? फर्स्ट वाला डीलर दे रहा है, डीलर ए 14.5% का। तो डीलर ए जो है वो चीपर वॉच ऑफर करेगा। कौन ऑफर करेगा आपको चीपर वॉच? डीलर ए। कोई डाउट इसमें? आसान सवाल था ये तो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। यस, क्वेश्चन नंबर 47 इजी सवाल है फिर से। एक टीवी का एमआरपी 9600 रुपए है। ए होल सेलर बाइज इट आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। एट व्हाट प्राइस ही शुड मार्क टू गेट 20% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट। तो ये जो सवाल है इस टाइप का मैं करवा चुका हूं। देखिए कि ये सवाल, ये देखो लाइन सुन के दिमाग में कुछ घंटी बजती है कि एक आदमी ने कुछ सामान खरीदा, इसको कितने रुपए का एमआरपी लगा के फिक्स करें कि इतने % का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको इतने % प्रॉफिट हो। तो इस केस में हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि सेलिंग प्राइस को क्या रख दीजिए, इक्वल कर दीजिए। सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट? इक्वल। जब आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दे रखे हो तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल। क्लियर है? तो जैसे एक टीवी का एमआरपी दिया है आपको 9600 रुपए, एक टीवी का एमपी 9600 रुपीज है, टीवी का एमआरपी 9600 रुपए है। ए होलसेलर ने बाई किया इसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लेने के बाद, पहला 25% का, दूसरा 15% का। तो होलसेलर को पहला 25% डिस्काउंट मिला यानी कि 1/4 यानी कि 9600 का 3/4। दूसरा डिस्काउंट मिला उसको 15% का यानी कि 3/20 यानी कि कितना 17/20। इतने में होलसेलर ने टीवी बाई कर लिया। तो ये टीवी का क्या है? ये टीवी का सीपी है। टीवी इतने रुपए में होलसेलर ने बाई कर लिया। अब टीवी पे होलसेलर को 20% प्रॉफिट चाहिए। अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो टीवी को होलसेलर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 यानी कि 6/5 में सेल करना पड़ेगा। सीपी के 6/5 में होलसेलर को सेल करना पड़ेगा टीवी। तो ये हो जाएगा आपके टीवी का एसपी। ये क्या हो जाएगा? टीवी का एसपी। इतने में टीवी सेल करना पड़ेगा। लेकिन टीवी पे कितना डिस्काउंट देना है? 10% का डिस्काउंट देना है। एमपी पे कितना डिस्काउंट देना? 10%। तो होलसेलर का सपोज एमपी जो फिक्स करना है वो एमपी है, बट एमपी पे डिस्काउंट देगा वो 10% यानी कि 1/10 का डिस्काउंट देगा। तो 9/10 में सेल करेगा। जितना भी वो एमपी फिक्स करेगा उसके 9/10 में सेल करेगा। तो ये भी सेलिंग प्राइस होगा, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने निकाला सीपी। आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए तो सीपी तो आया 9600 का 3/4 गुणा 70/20। प्रॉफिट चाहिए 6/5 मल्टीप्लाई कर दिया। एमपी जो भी फिक्स किया उसको 9/10 में सेल कर रहे हैं। दोनों सेलिंग प्राइस है, दोनों को क्या रख दिया हमने? इक्वल रख दिया। जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सो 20 पंजे 100 से आपके 2 जीरो हट जाएंगे। 4 से आपका 96 24 बार कट जाएगा। 24 इंटू 17 इंटू 6 10 के यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 17 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 60 और बटा 9 बराबर ये एमपी आ जाएगा। 3 8 24, 3 3 9 और 3 से 20 बार हो जाएगा। क्लियर ना? सो 8 इंटू 340 बराबर एमपी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? इजी है यहां तक? तो यहां पे आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ होगी। 9600 का 3/4 इंटू 17/20, 20% का प्रॉफिट इंटू 6/5 इंटू 9/10। तो यहां पे आपका 3 और रह गया, ये वाला 3 और रह गया ना? ठीक है। तो यहां पे 8 या 24 इंटू 340 बराबर एमपी। तो एमपी कितना आ जाएगा आपका? सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 चौक 16, यूनिट 6 आना चाहिए जीरो के बाद। तो ए की ऑप्शन है ऐसा, बी ऑप्शन 8160 रुपीज। एमपी कितना जाएगा तुम्हारा? 8160 रुपीज, 8160 रुपए। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? आसान सवाल है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। यस,
क्वेश्चन नंबर 48 भी इसी पैटर्न का है, आसान क्वेश्चन है। एक पर्सन ने एक अलमारी खरीदी जिसका एमआरपी 6000 रुपए, तो अलमारी का एमआरपी 6000 रुपए, पर्सन ने 6000 रुपए एमआरपी की अलमारी खरीदी, बट दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले 20% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। तो 20% का मतलब 1/5, 1/5 डिस्काउंट मिलेगा तो इंटू 4/5, 10% डिस्काउंट मिलेगा यानी कि 1/10, तो कितने में खरीदेगा 9/10। तो इतने रुपए में उस पर्सन ने अलमारी खरीदी, तो ये अलमारी का सीपी है। अब उसने सीपी का 10% खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन पे, तो ये सीपी इतने रुपए में वो अलमारी खरीद ली उसने, और ट्रांसपोर्टेशन पे 10% खर्च किया। सीपी का 10% खर्च किया उसने ट्रांसपोर्टेशन पे, परचेज्ड प्राइस का 10%, इतनी में उसने परचेज की, तो इसका 10% यानी कि 1/10 उसने खर्च किया, यानी कि कितना 11/10 उसने अपने परचेसिंग प्राइस का 10% ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च किया। अब क्या बोला, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको किस प्राइस में सेल करना चाहिए 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए। तो सीपी है, सीपी पे 20% का प्रॉफिट कमाना है यानी कि 1/5 का प्रॉफिट कमाना है, तो सेल कितने में करना पड़ेगा इंटू 6/5 में, इंटू 6/5 में, इतने में सेल करना चाहिए, यानी कि ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए और यही आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर ना। तो 10 इंटू 10 ये तुम्हारा कट जाएगा, 5 से आपका 60 है, 12 बार कट जाएगा, सो 12 इंटू 36 इंटू 66/5। क्लियर है ना, ये आंसर होगा तुम्हारा। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं 570, 5702.4, 5227.2, 5640 और 4752। सो दो ऑप्शन तो आपके दिखते ही खत्म हो गए ये वाले, क्योंकि 12, 36 और 66 में कोई भी संख्या 5 से मल्टीप्लाई होने वाली है नहीं, तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर कभी भी आपका फुल इंटीजर तो आएगा नहीं, तो दो ऑप्शन तो देखते ही खत्म हो गए ये वाले। अब बचा 570.5702.4 और 5227.2। देखोगे तो 6 दूनी 12 छिंग 72, यूनिट डिजिट आपका 2 आना है, यूनिट डिजिट आपका 2 आना है, और यूनिट डिजिट 2 की संख्या को जब 5 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा आपका 5 चौक 20, यानी कि आपका 4 बार ही जाना है। क्लियर है कि नहीं, और पॉइंट के साइन के साथ, यानी कि जो है आपका आंसर ये फर्स्ट वाला आएगा 570 2.4, 2/5। भाई 2/5 चाहे कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे 32/5 कर लीजिए, 5 6.4, चाहे आप 12 कर लीजिए 12/5 2.4, आप कर लीजिए 62/5, तो 5 एकम 5 12.4। तो 0.4 पे नंबर आपका खत्म होना है हमेशा, यदि यूनिट डिजिट 2 से आप भाग कर रहे हो, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? आसान सवाल था, आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं होती। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का कोई सवाल आए और सक्सेसिव का कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ रही हो, तो आप हमेशा ऑप्शन की मदद लिया करो। मैंने आपको सारी चीजें सिखाई है, कैलकुलेशन भी और ऑप्शन का सहारा भी। ठीक है भाई, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, देखो क्वेश्चन नंबर 49 बहुत इजी है, एकदम वर्बली मैं आपको वर्बली सॉल्व करके दिखाऊंगा। 14,000 रुपए एमपी, शॉपकीपर ने 2 डिस्काउंट दिए, 12% 5% का सक्सेसिव, जबकि दूसरे शॉपकीपर ने दिया 17% का सिंगल डिस्काउंट। तो टेलीविजन जो मुझे बाई करना चाहिए, किस शॉपकीपर से बाई करना चाहिए और कितना प्रॉफिट होगा? आसान सवाल, 12% 5% दूसरा 17%, 12 पर 5% का सक्सेसिव, 12 + 5 - 12 × 5/100, तो 17 में से क्या माइनस हो रहा है 0.6, और दूसरा वाला 17% का, तो डिफरेंस कितना है 0.6%, कि दूसरा वाला जो शॉपकीपर वो 0.6% डिस्काउंट ज्यादा देगा, यानी कि 14,000 का 0.6% यानी कि 84 रुपए डिस्काउंट ज्यादा देगा, यानी कि मुझे 84 रुपए कम पे करने पड़ेंगे, यानी कि दूसरे शॉपकीपर से टीवी खरीदेंगे तो 84 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा होगा। बस बात खत्म, इतना सा सवाल था। क्लियर ना, वर्बली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन में इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। 49 इज ओवर। सेम क्वेश्चन 50 और 51 दोनों क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ रहे हैं, दोनों आपको खुद ट्राई कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। अब 52, 53, 54, 55 चार क्वेश्चन है, चारों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे चारों क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 52, A shopkeeper gives 3 consecutive discount of 10%, 15% and 15%। एक शॉपकीपर क्या करता है 3 कॉन्जिक्यूटिव डिस्काउंट देता है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 10%, 15% प्लस 15% के 3 क्रमागत सक्सेसिव डिस्काउंट दिए।
आफ्टर विच ही सेल्स हिज गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 30.05%। और उसके बाद ये तो है डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं ये तो ना, और उसके बावजूद भी उसको प्रॉफिट हुआ कितना, 30.05% का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 30.05% प्रॉफिट हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए बताइए, दैट द शॉपकीपर वुड हैव अर्न्ड, जो शॉपकीपर को हुआ होता, इफ ही हैड गिवन डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 15% ओनली, यदि उसने सिर्फ और सिर्फ 10% और 15% डिस्काउंट ही दिया होता। ध्यान से समझेंगे, शॉपकीपर जो है 10% प्लस 15% और 15% 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बावजूद भी शॉपकीपर को 30.05% का प्रॉफिट होता है। शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंटेज बताइए यदि वो 10% और 15% के ही सक्सेसिव डिस्काउंट देगा ओनली, तो उसको प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए सीपी से एमपी का रेशियो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सीपी से एमपी का रेशियो। हम कोई वस्तु खरीद के लाते हैं सीपी में, सीपी से फिक्स करते हैं एमपी, एमपी पे देते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट, फाइनली सेल कर देते हैं एसपी, और जो नेट इफेक्ट आता है वो आता है तुम्हारा प्रॉफिट, यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो जो नेट इफेक्ट आता है। तो वही चीज मैं यहां पे करने वाला हूं। मुझे सीपी से एमपी का रेशियो पता ही नहीं है, मुझे मार्कअप परसेंटेज पता ही नहीं है, तो मार्कअप परसेंटेज को मैंने क्या मान लिया कि जो रेशियो है वो एक्स रेशियो वाई है, यानी कि सीपी से जो एमपी का रेशियो है वो एक्स रेशियो वाई है, सीपी से एमपी का रेशियो एक्स रेशियो वाई। उसके बाद एमपी पे आपने डिस्काउंट दिए, 3 डिस्काउंट दिए, पहला 10% का है, 10% का मतलब 10 से 9, दूसरा 15% का है मतलब 20 से 17, तीसरा डिस्काउंट भी 15% का मतलब 20 से 17, और फाइनली आपने सेल कर दिया। तो जो फाइनल रेशियो आने वाला है वो किसका आएगा, सीपी से एसपी का, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो सीपी से एसपी। और सभी को पता है कि प्रॉफिट कितना 30.05% का हुआ है, यानी कि यदि सीपी 100 है तो प्रॉफिट तुम्हारा 30.05 है, यानी कि एसपी जो है 130.05 रुपए। यहां पे दशमलव हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये आपका सीपी से एसपी का रेशियो आएगा। इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है। मुझे तो एक्स रेशियो वाई चाहिए, या फिर मुझे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए सीपी से एमपी का रेशियो। तो ये जो 9 × 17 × 17 इसकी मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो 1 2 3 4 × 9 × 17 × 17 रेशियो, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तुम्हारी 4000 2 दूनी 4 × 13005। ठीक है, 3 जीरो से आपका 3 जीरो तो हट ही जाना है, 17 और 17 5 85, 17 7 119, 11 बच गया ना, 17 6 102, 8 17 5 85, 17 चौका 68, 8 17 5 85, 45 बार चला गया। 9 से 45 5 बार, 5 से 10 2 बार, 2 से 4 2 बार, यानी कि यहां पे 1 बचा, यहां पे 2, यानी कि सीपी से एमपी का जो रेशियो आ गया वो कितना गया, 1:2, यानी कि सीपी से एमपी 1:2 है, यानी कि एमपी जो है सीपी से 2 गुना, यानी कि जो मार्कअप परसेंटेज है वो 100% है, क्योंकि एमपी जो है सीपी से वो डबल लगाया है। क्लियर है ना, ठीक है। तो यहां से अभी तक जो मेरा क्वेश्चन में डाटा दिया था, इससे मैंने सिर्फ ये चीज निकाली कि तुम्हारा मार्कअप परसेंटेज क्या है, यानी कि जो तुम्हारा सीपी है उससे एमपी कितने परसेंट एबव है, कितना एबव है, 100% एबव है। सीपी से एमपी का रेशियो 1:2 है, यानी कि यदि सीपी 100 है तो एमपी कितना है, 200। ये तो मैंने डाटा का यूज करके आसानी से निकाल लिया। बस आपसे मार्क का परसेंटेज नहीं पूछा, आपसे पूछा यह है कि यदि, क्या पूछा आपसे पूछा यह कि यदि एमपी पे आपको सिर्फ 10% एंड 15% के ही डिस्काउंट दिए जाएं, ओनली 10% प्लस 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये आपसे पूछा है। 10% 15% के सक्सेसिव डिस्काउंट ना देके सिर्फ 10% प्लस 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सीपी सबको पता है 100 है, एमपी 200 है। अगर एमपी 200 यदि मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा तो मैं सेल करूंगा कितना, 9/10। किस में सेल करूंगा, 200 का 9/10 में सेल करूंगा।
फिर उसके बावजूद भी मैं 15% का डिस्काउंट दूंगा तो 3/20 का डिस्काउंट दूंगा, सेल करूंगा मैं 17/20 पे, यानी कि ये तुम्हारा सीपी, ये तुम्हारा एसपी, तो मुझे सीपी से एसपी का रेशियो निकाल लिया। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं सीपी से एसपी का रेशियो निकालता हूं। तो सीपी ये है, एसपी है, सीपी 100 था, एमपी 200 था, तो डायरेक्ट सीपी 100 दिख रहा है तो 100 पे चेंज निकाल लो, डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। तो 200 के एमपी पे पहला 10% का, दूसरा 15% का डिस्काउंट, तो 200 9/10 17/20, तो 20 इंटू 200 से 200 कट गया, तो 100 रेशियो 17 निम्मा 153, यानी कि 100 के सीपी की वस्तु 153 में बिकेगी इस तरीके से, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा आपको इस बार 53% का प्रॉफिट होगा। कितना परसेंट होगा? 53% प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 53% प्रॉफिट है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? सबको बात समझ में आ गई होगी, आसान सवाल था। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, यस, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है। पेप्सी एंड कोक, देर आर टू कंपनीज, दो कंपनी है पेप्सी एंड कोक, सेलिंग द पैक्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक बेचती हैं, फॉर द सेम एसपी प्राइस, एसपी दोनों का सेम है। पेप्सी गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 25%। पेप्सी जो है, जो पेप्सी है, पेप्सी दो सक्सेसिव डिस्काउंट देती है, 10% और 25% का, 10% 25% का सक्सेसिव डिस्काउंट। वाइल जो तुम्हारी कौन है, कोक सेल गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%, जबकि जो कोक है वो डिस्काउंट देती है 15% और 20% का सक्सेसिव। क्लियर है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एमआरपी, तो उनके एमआरपी का रेशियो क्या है ये आपसे पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, पेप्सी का एमआरपी सपोज MP1 है और कोक का एमआरपी MP2 है, तो आपसे पेप्सी के एमआरपी और कोक के एमआरपी का रेशियो पूछा है। तो आसान सवाल है, एसपी दोनों का सेम है, फॉर द सेम एसपी, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला है फॉर द सेम एसपी, एमआरपी एसपी क्या दोनों का सेम, फॉर द सेम एसपी प्राइस, फॉर द सेम एसपी प्राइस। तो पेप्सी के मार्क प्राइस पे मिल रहे हैं 10%, 25% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 10% यानी कि कितना 90% में सेल करोगे, 25% डिस्काउंट का मतलब 75% में सेल करोगे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एसपी। कोक के लिए देखते हैं कि MP2 मार्क प्राइस है, 15% का डिस्काउंट दोगे तो 85% में सेल करोगे, 20% का डिस्काउंट दोगे तो 80% में सेल करोगे। दोनों का एसपी सेम है, दोनों को हमने इक्वल कर दिया। देखिए परसेंटेज 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 हमने हटा दिया। क्लियर है ना? सो यहां पे 5 से चला जाएगा आपका 15 बार, 5 से चला जाएगा आपका 17 बार, 5 से चला जाएगा आपका 18 बार, 5 से चला जाएगा आपका 16 बार, 2 से 9 बार और 2 से 8 बार। सो MP1 से जो MP2 का जो रेशियो आएगा, पेप्सी से कोक के एमआरपी का जो रेशियो आएगा 17 8 136 और 15 निम्मा 135, 136 रेशियो 135 रेशियो आएगा पेप्सी से कोक के एमआरपी का, 17 8 136 और 15 निम्मा 135। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? आसान सवाल है ये भी। नेक्स्ट देखेंगे, यस, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, यस, क्वेश्चन नंबर 54 को ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 54 और 55 दोनों ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रिड्यूसेस टू 576 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो 576 रुपए हो गया। एमपी पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और आर्टिकल का जो प्राइस है वो 576 रुपए हो गया, 576 रुपए में सेल कर दिया। मार्कअप इज 80% अबव द सीपी ऑफ ₹500, और जो तुम्हारा मार्कअप है वो सीपी से 80% एबव है, सीपी से 80% एबव मार्कअप है। तो सीपी से 80% एवं मार्कअप पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, फाइनली 576 रुपए कीमत रह गई। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज, सीपी ऑफ ₹500 और सीपी भी दिया आपको 500 रुपए, सीपी भी दिया है। क्लियर है?
What is the new profit percentage if instead of 2 successive discounts the markup price was further increased successively 2 times by the same percentage? देखो बहुत बढ़िया सवाल है। सीपी दिया है एक वस्तु का 500 रुपए, 500 रुपए से 80% एबव लगा एमआरपी, तो 500 का 80% होता 400, सो 500 रुपए से 400 रुपया एबव यानी कि 900 रुपए एमआरपी लगाया। 900 रुपए एमआरपी पर आपको 2 डिस्काउंट दिए, यहां भी डिस्काउंट दिया, यहां भी डिस्काउंट दिया, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए और उसके बाद फाइनली वस्तु की कीमत 576 रुपए रहेगी और 576 रुपए में सेल कर दिया वस्तु को। क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि ये दोनों डिस्काउंट नहीं दिए जाते, what is the new profit percentage instead of 2 successive discount the markup price was further increased successively 2 times by the same percentage। यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए जब ये दोनों डिस्काउंट ना देके एमपी को कम ना करके हम 2 बार सक्सेसिवली सेम परसेंटेज से मार्क प्राइस को और बढ़ा दें तो नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? क्लियर है? मतलब न्यू प्रॉफिट परसेंटेज बताइए जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने की बजाय हम मार्क प्राइस को 2 बार सक्सेसिवली सेम परसेंटेज से बढ़ा दें, कम करने की बजाय, यानी कि मार्कअप परसेंटेज और बढ़ा के सेल करोगे तो प्रॉफिट और ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्काउंट निकालते हैं कि डिस्काउंट की वैल्यू क्या है। तो 500 रुपए के सीपी पे 80% एबव यानी कि एमपी 900 रुपए लगाए, 2 डिस्काउंट दिए डी परसेंट और 576 रुपए में सेल हुई है। दोनों डिस्काउंट इक्वल है, नहीं दिया है तो इक्वल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो डिस्काउंट मैंने मान लिया कि एक्स से वाई है, फिर एक्स से वाई है, तो फाइनल जो आएगा तुम्हारा एमपी से एसपी का रेशियो आएगा, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा आप एमपी पे पहला डिस्काउंट डी परसेंट का, फिर डी परसेंट का, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 900, फाइनल वैल्यू 576। सो 900 रुपए के एमआरपी की वस्तु 576 में सेल हुई है, तो एमपी से एसपी का ये रेशियो होना चाहिए ना, 900 रेशियो 576। सीधा एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर जो आएगा वो 900 रेशियो 576 आएगा। इसको काटने पीटने की गलती ना करें क्योंकि आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट 900 और अंडर रूट 576 हो जाएगा ना। 900 का मतलब 30 और 576 का मतलब 24। 6 पंजे 30, 6 चौक 24, यानी कि 5 से 4 का मतलब कितना होता है? 20% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? 20% डिस्काउंट। क्लियर है कि नहीं? यानी कि ये जो दोनों डिस्काउंट है ये आपके 20% और 20% के डिस्काउंट है। क्लियर है कि नहीं? गुड आउट। मैंने दोनों डिस्काउंट परसेंटेज जो दे रखे थे आपको 20 मैंने निकाल लिए क्वेश्चन में दिए गए डाटा का यूज करके। बट क्वेश्चन में तो ये पूछा है कि नया प्रॉफिट परसेंटेज बताइए जब एमपी पे 20% के डिस्काउंट ना देके हम क्या करें, सेम परसेंटेज से एमपी को और इंक्रीज करें। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि सीपी से एमपी तो 80% एबव होगा ही, 80% एबव तो होगा ही, और उसके बाद 10% एबव और किया, फिर 20% एबव और किया, फिर 20% एबव और किया। इस तरीके से 3 यदि हम मार्कअप कर दें तो नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? क्लियर है कि नहीं? पहले तो हम डिस्काउंट दे रहे थे 80%, फिर 80% एमपी किया, फिर 20% डिस्काउंट। अब क्या करो कि एमपी को 20% इंक्रीज करो डिस्काउंट देने की बजाय, तो नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? 100 मान के भी कर सकते हो और रेशियो से भी कर सकते हो, 80, 20 और 20। अब देखिए यदि मैं सीपी को 100 मान लेता हूं तो इससे 80% एमपी कितना हो जाएगा? 180। क्लियर है कि नहीं? और 180 का 1.2 यानी कि 6/5, फिर इंटू 6/5, सो 5 से 180 36 बार, तो 36 इंटू 36 यानी कि 1296/5, 5 दूनी 10, 2, 5 पच्चे 25, 4, 5 नाम 45, 259.2 इतने में सेल होगी अब वस्तु। अब वस्तु 259.2 में सेल होगी। 100 के सीपी की वस्तु कितने में सेल होगी? 259.2 में सेल होगी। यदि मैं पहले 80% मार्कअप करता हूं, फिर 20% प्लस 20% सक्सेसिवली इंक्रीज और करता हूं, यानी कि अल्टीमेटली 100 की वस्तु 259.2 में सेल होगी, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा नया? 159.2% प्रॉफिट।
कितना प्रॉफिट होगा? 159.2% का प्रॉफिट होगा। सवाल बहुत आसान था, इतना सब कुछ लिखना नहीं था, तो मैं आपको समझाने के पर्पज से लिखा क्योंकि लॉजिकली क्वेश्चन अच्छा है। आपको लैंग्वेज पे भी कमांड करनी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है भाई? गुड। नाउ अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 55। यस, क्वेश्चन नंबर 55 अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 भी बहुत अच्छा सवाल है, सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग का आया हुआ सवाल है ये। तो एन आर्टिकल कॉस्टिंग ₹20 वॉज मार्क्ड 25% अबव सीपी। एक आर्टिकल जिसका कॉस्टिंग 20 रुपया है, सीपी 20 रुपया है, इससे 25% अबव लगा है इसका एमपी, यानी कि मार्क का परसेंटेज 25% है, तो 20 से 25% यानी कि 1/4 यानी कि 5 रुपए अबव लगा है, यानी कि एमपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 25 रुपया। एमपी कितना हो जाएगा? 25 रुपए। तो एमपी कितना है? 25 रुपए। क्लियर है? ठीक है। उसके आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ द सेम परसेंटेज द कस्टमर नाउ पेज 20.25। व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट हैड द प्राइस बीन इंक्रीज्ड बाय द सेम परसेंटेज ट्वाइस सक्सेसिवली इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट। कुछ इसी टाइप का सवाल है। एक आर्टिकल का सीपी है 20 रुपया, सीपी है 20 रुपया, एमपी जो है सीपी से 25% अबव है, तो सीपी 20 से 25% अबव है, यानी कि एमपी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 25 रुपया। फिर एमपी पे आपने 2 डिस्काउंट दिए सेम परसेंटेज के, ये भी D% डिस्काउंट और ये भी D% डिस्काउंट, और फाइनली जो वस्तु सेल हुई है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 20.25 रुपए। कितना है? 20.25 रुपए। क्लियर है ना? कितना है? 20.25 रुपीज। कस्टमर ने कितना पे किया? 20.25 रुपया पे किया। क्लियर है ना? क्वेश्चन में पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज बताइए, कितना चेंज है प्रॉफिट परसेंटेज में यदि प्राइस को इंक्रीज किया जाए सेम परसेंट से ट्वाइस सक्सेसिवली इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग इट। पहले 20 रुपए की वस्तु से 25% अब मार्कअप किया, यानी कि 25 रुपए की वस्तु की 2 डिस्काउंट दिए D% के सक्सेसिवली, और वस्तु को 20.25 रुपए में सेल किया। अब क्वेश्चन में बोला है कि यदि प्राइस को रिड्यूस करने की बजाय 2 बार, ये जो हमने प्राइस को 2 बार रिड्यूस किया ना, एमपी को 2 बार रिड्यूस करने की बजाय यदि हम सेम परसेंटेज से 2 बार सक्सेसिवली इंक्रीज करें, तो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या चेंज आएगा पहले प्रॉफिट परसेंटेज के कंपैरिजन में? तो सबसे पहले जो फोकस होना चाहिए वो हमारा ये होना चाहिए कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए निकालने में। अल्टीमेटली अगर ध्यान से देखो तो सीपी 20 है, एमपी तो 25 है, तो 25 रुपए के एमपी पर 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, इक्वल परसेंटेज पर 20.25% में वस्तु सेल हो रही है, तो डिस्काउंट पता ही नहीं है, तो मैंने क्या मान लिया? एक्स से वाई और एक्स से वाई। अल्टीमेटली 25 रुपए के एमपी की वस्तु सेल हुई 20.25 में, तो ये रेशियो बनेगा। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ेगा, 2500 किससे आएगा? ये 500 बार जाएगा, और ये 5 चौक 20 और 0 5 25 25, 5 से 100 बार 100, और ये तुम्हारा 81, 100 रेशियो 81। एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर कितना आएगा? 100 रेशियो 81। मुझे तो स्क्वायर हटाना है, एक्स रेशियो वाई चाहिए, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। 100 रेशियो 81 का मतलब होता है 10 रेशियो 9, और 10 रेशियो 9, ये भी 10 रेशियो 9, ये भी 10 रेशियो 9, यानी कि 10 रेशियो 9 का मतलब कितना डिस्काउंट? 10% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट भी 10% है भाई, और ये डिस्काउंट भी आपका 10% है, यानी कि 2 सक्सेसिव आपको डिस्काउंट दिए गए हैं 10% और 10% के। मैंने निकाल लिया क्वेश्चन में डाटा का यूज करके कि जो 2 डिस्काउंट आपको दिए गए हैं वो क्रम से 10% और 10% के हैं। बट अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपसे ये डिस्काउंट नहीं पूछा, आपसे पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना चेंज आएगा। व्हाट वुड बी द चेंज इन प्रॉफिट परसेंटेज? क्लियर ना? व्हाट वुड बी द चेंज इन प्रॉफिट परसेंटेज यदि प्राइस को 2 बार सक्सेसिवली इंक्रीज किया जाए रिड्यूस करने की बजाय, एमपी को 2 बार इंक्रीज किया जाए रिड्यूस करने की बजाय, तो प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज निकालने के लिए आपको चाहिए इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज और आपको चाहिए फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज। भाई प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज निकालना है, प्रॉफिट में चेंज नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज में चेंज निकालना है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज और फाइनल प्रॉफिट परसेंटेज में
रेशियो चाहिए। इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? इनिशियली क्या हो रहा था कि 20 रुपए की वस्तु कितने में बिक रही थी? 20.25 में बिक रही थी। यदि 20 रुपए की वस्तु 20.25 में बिकती है तो 100 रुपए की वस्तु मतलब 20 पंजे 100 101.25 बिकती है। तो यानी कि कितना प्रॉफिट होता है? 1.25% प्रॉफिट होता है। 20 की वस्तु 20.25 में बिकेगी तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 की वस्तु 101.25 में बिकेगी। 20 पंजा 100, 0.25 पंजे 1.25, यानी कितना प्रॉफिट? 1.25% प्रॉफिट। तो इनिशियली कितना प्रॉफिट होता है? 1.25%। आपको चाहिए फाइनल या न्यू प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? न्यू प्रॉफिट परसेंटेज। और न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालें कि आपको एमपी को डिस्काउंट देके रिड्यूस ना करके सक्सेसिवली सेम परसेंटेज से इंक्रीज करना है। तो डिस्काउंट जो है वो तो आपका 10% है। अच्छा, सीपी 100 है, सीपी 100 है, सीपी से 25% एबव ऑलरेडी आपका एमपी है, सीपी से 25% अब ऑलरेडी आपका एमपी, और एमपी पे अब आपको 10% के डिस्काउंट नहीं मिलने, एमपी को आपको 10% इंक्रीज करना है, फिर से 10% इंक्रीज करना है। यानी कि जो आप सेल करोगे अब 125 गुणा 11/10 इंटू 11/10, इतने में सेल करोगे कि नहीं? 100 की वस्तु पहले 25% एबव एमपी, 125 पे 10% का एबव, यहां पे आपने डिस्काउंट दी, यहां पे क्या करो आप? रिड्यूस करने की बजाय उसको 2 बार सक्सेसिवली इंक्रीज करो सेम परसेंटेज से। तो इस बार आप इतने में सेल करो, इसको सिंप्लीफाई करो क्योंकि सीपी मैंने 100 माना है, डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा प्रॉफिट का। तो 5 से 25 बार, 5 से 2 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 5 इंटू 11, 11 121/4, 5 इंटू 121/4%। तो 121 इसकी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, 605/4 रुपया। यानी कि कुल मिला के यदि मेरा सीपी 100 रुपया है तो वस्तु 605/4 रुपए में सेल हो रही है। तो 100 की वस्तु यदि 605/4 में सेल होती है तो कितना ज्यादा में सेल होती है? 605/4 माइनस 100, यानी कि 205/4 में ज्यादा में सेल होती है। यही तुम्हारा आंसर आएगा परसेंटेज में, यही प्रॉफिट परसेंटेज है 205/4%। कैलकुलेशन को इजी से इजी रखो, 205/4% ही तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज है। 100 रुपए की वस्तु यदि 605/4 में सेल होगी तो कितना ज्यादा में सेल हुई? 205/4। भाई 100 में जितना चेंज होता है वही परसेंटेज होता है, तो 205/4 ज्यादा में सेल हुई तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज है? न्यू प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 205/4%। क्लियर ना? क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, आपको चीजें आनी चाहिए, डिटेल में पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने सबसे बाद में लिया। तो ये इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज, ये न्यू प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो। आपसे पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना चेंज आएगा, तो चेंज के लिए मैंने रेशियो ले लिया, सिंप्लीफाई करना है तो यहां पे ये हट जाएगा। 4 की 1.25 में गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 5, 1.25 इंटू 4 कितना होता है? 5। सो 5 रेशियो 205, 5 से 205 41 बार काटेगा, कितना आएगा? 1:41। यानी कि यदि पहले इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज 1 था तो अब 41 है, यानी कि कितना बढ़ गया? 40 बढ़ गया ओवर 1 इंटू 100%, यानी कि कितना? जो नया प्रॉफिट परसेंटेज है वो इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज से 4000% ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है? 4000% प्रॉफिट मोर होगा अब आपको इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज के कंपैरिजन में। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये बहुत अच्छा सवाल था, लॉजिकल था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। सो अब मैंने आपके सक्सेसिव डिस्काउंट के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कवर कर दिए, मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस पे इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो हमारा लास्ट असाइनमेंट होगा। ठीक है भाई, अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय।